हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड सत्येंद्र सिंह और आज शुरू करने जा रहे हैं ओथेलो का एक्ट 2 सीन 3। ये एक सीरीज जो हम चला रहे हैं, एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट से लेकर चल रहे हैं, अभी तक पहुंचे हैं एक्ट 2 पर। तो आज कुछ लाइनें पढ़ते हैं इसकी। तो सबसे पहले क्या होता है, एंटर ओथेलो, डेस्डेमोना एंड अटेंडेंट्स, इन सभी का प्रवेश होता है। तो अब ओथेलो क्या कहता है, देखिए पहली स्पीच आती है ओथेलो की। ओथेलो कहता है, गुड माइकल, लुक यू टू द गार्ड टू नाइट। ये माइकल कैसियो से कहता है कि माइकल, आज की रात तुम्हें यहाँ पर गार्डी करनी है, मीन्स आपको देखो ध्यान रखना है, चौकीदारी करनी है। लेट्स टीच आवर सेल्व्स दैट ऑनरेबल स्टॉप। और अपने आप को समझा के रखना, मीन्स अपने आप में ये संयम बना के रखना। दैट ऑनरेबल स्टॉप करना है, मतलब कि हमें अपनी सीमाओं में रहना है। नॉट टू आउटस्पोर्ट डिस्क्रेशन, कि हमें किसी भी नियम को तोड़ना नहीं है और ध्यान से बहुत रहना। यहाँ पर जो हम लोग आए हुए हैं तो तुम्हें यहाँ निगरानी करनी है और जो भी यहाँ के नियम कानून हैं कोई तोड़ने नहीं है। तो ये ओथेलो सबसे पहले कैसियो से कहता है। जानते हैं कैसियो जो है उसका लेफ्टिनेंट है। अब कैसियो बोल रहा है, कैसियो क्या कहता है देखिए। कैसियो कहता है, यागो हैथ डायरेक्शन व्हाट टू डू। कहता ओथेलो, यागो के पास पहले डायरेक्शन है, मतलब उसको पहले पता है, उसको जानकारी है कि व्हाट टू डू क्या करना है। बट नॉट विद स्टैंडिंग, फिर भी विद माई पर्सनल आई, लेकिन मैं अपनी नज़र से, विल आई लुक टू इट, मैं खुद इसको देखूंगा। तो कैसियो कहता है कि हाँ सर, यागो को इसके बारे में पूरी जानकारी है, कैसे उसे क्या करना है उसे सब मालूम है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पर्सनल केयर मैं रखूँगा, तो मैं ध्यान रखूँगा पूरा। ये कैसियो उसको आश्वासन देता है। तो फिर ओथेलो बोलता है, पहले यहाँ पढ़ लेते हैं थोड़ा। ओथेलो कहता है, यागो इज मोस्ट ऑनेस्ट। यागो जो है बहुत ही ईमानदार है। माइकल, माइकल से कहता है कि माइकल, माइकल कैसियो, कि माइकल कैसियो कि यागो जो है बहुत ईमानदार है। गुड नाइट, अब शुभ रात्रि। टुमारो विद योर अर्लीस्ट, तो कल सुबह जल्दी मिलना आप। लेट मी हैव स्पीच विद यू, मुझे अपने से बात करने देना। मीन्स ये इच्छा जाहिर कर रहा है कि मैं कल तुमसे मिलना चाहता हूँ, सुबह जल्दी मिलना मुझसे, मैं तुमसे कुछ बात करूँगा। टू डेस्डेमोना, फिर डेस्डेमोना से बोलता है, कम माई डियर लव, है ना, अपनी प्रियतमा से कहता है कि माई डियर लव कम, आओ। द परचेज मेड, जो हम लोगों की तैयारी थी वो तैयार हो चुकी है। जो हम लोगों का काम था वो कर लिया। काम कौन सा था, मैरिज। तो वही कह रहा है कि जो परचेज है वो कंप्लीट हो चुकी है। द फ्रूट्स आर टू एंस्यूम, तो हमारा जो इसका फल है अब वो हमें उसको टेस्ट करना है। दैट प्रॉफिट्स येट टू कम, और वो जो इसका लाभ है वो अभी आने वाला है। बिटवीन मी एंड यू, मेरे और तुम्हारे बीच में। तो ये अपनी वाइफ से कहता है कि हमारी मैरिज हो चुकी है पहले ही, अब हम लोगों को मैरिज का जो एन्जॉयमेंट है, एंटरटेनमेंट है, वो हमें प्राप्त करना है। फिर कहता है गुड नाइट। ओथेलो एंड डेस्डेमोना एग्जिट विद अटेंडेंट्स, ओथेलो और डेस्डेमोना जो हैं चले जाते हैं नौकरों चाकरों के साथ में। आगे देखते हैं, एंटर यागो, अब यागो का प्रवेश हो जाता है। फिर कैसे बोलता है, कैसे आगे उसे क्या कहता है देखिए। कैसे कहता है, वेलकम यागो, यागो आपका स्वागत है। वी मस्ट टू वॉच, आज हमें निगरानी रखनी है। यागो, नॉट दिस आवर, अभी नहीं। अच्छा, अब यागो बोलता है, कहता है, तो पहले किसकी स्पीच है, कैसियो की। कैसियो कहता है, वेलकम यागो, वी मस्ट टू वॉच दन, हाँ टू वॉच, कि आज हम लोगों को निगरानी रखनी है। आज हमारा काम दिया गया है कि हमें देख रेख करनी है यहाँ की। तो यागो आगे से क्या जवाब देता है, नॉट दिस आवर, अभी इसी घंटे से थोड़ा ना, अभी थोड़ा ना लेफ्टिनेंट। इट इज़ नॉट येट 10 ऑफ द ऑन द क्लॉक, अभी 10 नहीं बजे हैं रात के। तो ये कहता है अभी हम लोगों को ड्यूटी पे थोड़ा लगना है, अभी तो 10 नहीं बजे हैं। फिर इसके बाद में देखिए, अवर जनरल कास्टस 10 अर्ली फॉर द लव ऑफ डेस्डेमोना, कि हमारे जनरल ने हम लोगों को से बहुत जल्दी विदा ले ली।
दस अर्ली इतनी जल्दी, फॉर द लव ऑफ हिज डेस्टिमोना, अपनी डेस्टिमोना से प्रेम की खातिर, कि मतलब वो अब अपनी डेस्टिमोना को कुछ समय देना चाहता है, इसलिए उसने हम लोगों से छुट्टी ले ली है। हु लेट अस नॉट देयर फॉर ब्लेम, इसलिए हमें ब्लेम नहीं लगाना चाहिए, दोष नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अब तो उनकी मैरिज हुई है, वो जल्दी अपने मतलब वापस जो भी स्लीपिंग रूम है वहाँ पर जा रहे हैं। ही हैथ नॉट येट मेड वांटन द नाइट विद हर, उसने अभी भी उसके साथ नाइट का जो प्रोग्राम था उसने उसको अभी नहीं किया है। एंड शी इज स्पोर्ट फॉर जो, और वो इस समय शी इज़ मतलब रेडी फॉर लव, वो रेडी है क्योंकि इनकी शादी हो चुकी है। अब कैसियो कहता है कि शी इज़ मोस्ट एग्जीक्यूटिव लेडी, हाँ वो बहुत ही सुंदर महिला है। तो यागो क्या कह रहा है, यागो कहता है एंड आई विल वारंट हर फुल ऑफ गेम, और मैं उसकी वारंटी देता हूँ कि वो फुल ऑफ गेम है इस समय, मतलब शी इज़ ऑन द पॉइंट ऑफ लव, वो इस समय इस अफेयर में है। तो फिर कैसियो क्या कहता है, कैसियो उसको जवाब देता है, कहता है इंडीड, वास्तव में शी इज़ मोस्ट फ्रेश एंड डेलिकेट क्रीचर, वो बहुत ही फ्रेश और डेलिकेट क्रीचर है, मतलब बहुत ही शुद्ध प्राणी है, मतलब बहुत अच्छी सुंदर महिला है। तो उसको यागो क्या कह रहा है, ये डेस्टिमोना के बारे में बात कर रहे हैं। तो यागो कहता है वाट एन आई शी हैज़, अरे क्या नज़र है उसकी, क्या नज़रें हैं उसकी, आंखें हैं। मी थिंक्स इट साउंड्स अ पार्ट टू प्रोवोकेशन, ये तो एक प्रकार का उसका भाग है, टू प्रोवोकेशन मीन्स उकसाने के लिए, मतलब उसकी सुंदरता जो है किसी को भी उकसा सकती है प्रेम के लिए, उसकी सुंदरता किसी को मजबूर कर सकती है, लालायित कर सकती है प्रेम के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा साइज देख लें इसका। फिर इसके बाद में कैसियो कहता है एन इनवाइटिंग आई, उसकी आई मतलब उसकी नज़र जो है ना वो एक इनविटेशन दे रही है। एंड येट मी थिंक्स राइट मॉडेस्ट, और फिर भी मैं उसको समझता हूँ बहुत ही आदर्श है, अच्छी है। तो यागो कह रहा है एंड व्हेन शी स्पीक्स इज इट नॉट एन अलार्म टू लव, अरे जब वो बात करती है तो देखो ऐसा लगता है कि वो प्रेम का संकेत देती है, मतलब उसकी बोली जो है ना वाणी से ही ऐसा लगता है कि मतलब वो इनवाइट कर रही हो लव के लिए। तो कैसियो क्या कहता है शी इज़ इंडीड परफेक्शन, अरे वास्तव में बिल्कुल परफेक्शन के निकट है, मतलब बिल्कुल शी इज़ कंप्लीट लेडी, शी हैज़ नथिंग वीक पॉइंट और नथिंग अगलीनेस इन हर नेचर, एंड शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, शी इज़ परफेक्ट लेडी, ये कहता है। तो यागो क्या कह रहा है देखिए, यागो कहता है कट रहा है, तो यागो कहता है वेल हैप्पीनेस टू देयर, हाँ वेल हैप्पीनेस टू देयर शीट्स, अरे उसके लिए बहुत खुशी रहे, मतलब शीट्स का मतलब चादर या मतलब जहाँ बेड पर जाना है। कम लेफ्टिनेंट और लेफ्टिनेंट आई हैव टू स्टॉप ऑफ वाइन, अरे मेरे पास वाइन है रखी हुई, क्या है एंड हेयर विदाउट आर ए ब्रेस ऑफ साइप्रस गैलेंट्स, और यहाँ बाहर विदाउट मीन्स गेट के बाहर एक साइप्रस लोगों के 4 लोग आए हुए हैं, गैलेंट्स योद्धा लोग हैं। दैट वुड फैन हैव अ मेजर टू द हेल्थ ऑफ ब्लैक ऑथेलो, और वो भी शायद यहाँ पर ब्लैक ऑथेलो के लिए के स्वास्थ्य के लिए वो यहाँ पर शराब पीना पसंद करेंगे, मतलब वो उनके स्वास्थ्य के लिए शराब पी रहे हैं। कौन, बाहर जो 4 लोग हैं, तो ये लोग अब शराब पिलाने के लिए लालच करेगा कैसियो को। तो फिर कैसियो क्या कहता है देखिए, नॉट टू नाइट, कह रहा आज नहीं,
गुड यागो, गुड अच्छे यागो, आज नहीं, मैं आज नहीं पीऊँगा। आई हैव वेरी पुअर एंड अनहैप्पी ब्रेन्स, और मेरा बहुत ही पुअर मीन्स कमज़ोर एंड अनहैप्पी दुखद ब्रेन हो जाता है फॉर ड्रिंकिंग पीने के लिए। मतलब जब मैं पी लेता हूँ तो मेरा आपा खो जाता है और मैं अपनी होश में नहीं रहता हूँ। कर्टसी वुड इन्वेंट सम अदर कस्टम ऑफ एंटरटेनमेंट, और कह रहा काश ऐसी कोई शिष्टाचार होता जो कोई और कस्टम एंटरटेनमेंट का कोई और रीति रिवाज इन्वेंट कर लिया होता। तो कैसे वो कहता है शराब पीना ही कोई मनोरंजन का साधन नहीं है ना। मैं तो इच्छा करता हूँ कि शराब की जगह पर कोई और चीज़ मनोरंजन बनाने के लिए कुछ और भी चीज़ का इन्वेंशन हो सकता था, लेकिन मैं नहीं पीऊँगा, ये कह रहा है। तो कैसियो जो है शराब पीने से बहुत डरता है क्योंकि इसको मालूम है कि शराब इसका वीक पॉइंट है, लेकिन यागो इसी वीक पॉइंट को यूज़ करना चाहता है क्योंकि उसे पता है कि इससे वो गलत बोलेगा कुछ ना कुछ। तो यागो कहता ओ दे आर आवर फ्रेंड्स, अरे वो तो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो बाहर हैं वो हमारे फ्रेंड्स हैं, बट 1 कप, लेकिन 1 कप तो पी लो। आई विल ड्रिंक फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए पीऊँगा। कह रहा मैं तुम्हारे लिए भी पीऊँगा, तुम 1 कप पी लो, वो हमारे फ्रेंड्स हैं बाहर जो बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार उसको इंस्टिगेट कर रहा है यागो कैसियो को शराब पिलाने के लिए। फिर देखिए आगे, कैसियो कहता आई हैव ड्रंक बट 1 कप टू नाइट, कह रहा मैंने 1 कप तो आज रात में पी लिया है। एंड दैट वॉज क्राफ्टली क्वालिफाइड टू, और मेरे लिए इतना उपयुक्त भी था। एंड बिहोल्ड वाट इनोवेशन इट, और देखो क्या इनोवेशन, क्या नवाचार मेक्स हेयर यहाँ पर हो रहा है, मतलब इससे कौन सा नवाचार हो जाएगा, नया काम हो जाएगा। आई एम अनफॉर्चुनेट, मैं अभागा हूँ। इन द इन्फर्मिटी, इस नशे में। डेयर नॉट टास्क माई वीकनेस, मैं अपने वीकनेस को नहीं यूज़ करना चाहता। विद एनी मोर, किसी के साथ में। कह रहा कि अगर मैंने एक भी और, एनी मोर मीन्स एक और अगर कप पी लिया तो मेरा ये जो वीकनेस है वो सामने आ जाएगी, और मैं इसलिए मैं शराब नहीं पीऊँगा क्योंकि इसमें मैं ऑलरेडी पहले पी चुका हूँ 1 कप, अब मैं नहीं पीऊँगा। तो यागो क्या कर रहा है, यागो चाह रहा है उसको पिलाना। तो यागो देखिए क्या कहता है, यागो कहता है वाट अ मैन, वाट मैन, क्या आदमी, मतलब क्या चीज़ हो तुम। इट इज़ अ नाइट ऑफ रेवल्स, अरे ये तो मैरीमेंट का मतलब एन्जॉयमेंट का की रात है। द गैलेंट्स डिजायर इट, और जो हमारे यहाँ के योद्धा हैं वो इसकी इच्छा करते हैं, और सभी लोग तो इच्छा कर रहे हैं कि सभी तुम भी पियो, सब लोग पिए। तो कैसियो क्या कहता है, देखिए कैसियो कहता है वेयर आर दे, वो कहाँ हैं। तो यागो कह रहा है हियर एट द डोर, यहीं दरवाजे पर तो खड़े हैं। आई प्रे यू, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, कॉल देम इन, उनको अंदर बुला लो। तो कैसियो कहता आई विल डू इट, मैं ये करूँगा, बट इट डिसलाइक्स मी, लेकिन ये मुझे नफरत कराती है, मतलब मुझे नहीं पसंद ये शराब पीना। ही एग्जिट्स, वो चला जाता है। अब यागो क्या कह रहा है, तो कैसियो लास्ट तक यही कहता रहता है मुझे ये शराब पीना पसंद नहीं है। अब यागो क्या कह रहा है, इफ़ आई कैन फास्टन बट 1 कप अपॉन हिम, अरे मैं कैसे भी अगर मैं 1 कप उसको और पिला सकूं। विद दैट विच, और जिसके साथ ही हैज़ ड्रंक टू नाइट ऑलरेडी, जिसको उसने पहले ही ऑलरेडी पी रखा है, मतलब 1 कप तो उसने पहले शराब का पी रखा है, मैं काश उसको 1 कप और पिला पाऊँ। एंड ही विल बी एज फुल ऑफ क्वेरल्स, और फिर वो हो जाएगा फुल ऑफ क्वेरल, झगड़ों से भरा हुआ, एंड ऑफेंस, और अपराध से भरा हुआ। एज माई यंग मिस्ट्रेस डॉग, वो इतना लड़ाकू हो जाएगा जैसे कि मेरी यंग मिस्ट्रेस का कुत्ता होता है। तो इसकी तुलना कुत्ते से कह रहा है कि एक बार शराब पिला पाऊँ इसको 1 कप और जैसे वो 1 कप पिएगा वो कुत्तों की तरह लड़ने लगेगा। ये कौन योजना बना रहा, यागो। ना माई सिक फूल, अब मेरा मूर्ख जो अपने, इसको मूर्ख कहा है, इसको रॉड्रिगो को कहा, अरे अब मेरे जो सिक फूल हो, मतलब ही वाज सिक ऑफ डेस्डेमोनाज लव, रॉड्रिगो। तो रॉड्रिगो जो था डेस्डेमोना के प्रेम का मतलब रोगी था। तो रॉड्रिगो कहता है, सॉरी यहाँ पर कहा कि नाउ माई सिक फूल रॉड्रिगो, अब मेरे रॉड्रिगो आओ मूर्ख, होम लव हैथ टर्न्ड ऑलमोस्ट द रॉन्ग साइड आउट, कि उसको प्रेम ने बिल्कुल अलग कर दिया, बाहर कर दिया है। टू डेस्डेमोना हैथ टू नाइट कैरोस्ड, आज डेस्डेमोना ने पूरी, मतलब आज रात डेस्डेमोना ने उसके प्रेम को ठुकरा दिया है, मतलब उसके लिए बड़ा धोखा होगा। पोटेशन पर्टल डीप एंड ही हैज़ टू वॉच, और उसे ये देखना है।
तो कह रहा आज रात उसके लिए बहुत बुरी होने वाली है, रोड्रिगो के लिए। 3 एल्स ऑफ साइप्रस नोवल स्वेलिंग स्पिरिट्स। यहाँ पर 3 जो साइप्रस के लोग हैं वो स्वेलिंग स्पिरिट्स जो उनके अंदर जोश है, दैट होल्ड देयर ऑनर्स इन अ वेरी डिस्टेंस, जो उसके ऑनर को, उनके ऑनर्स को अगर वो दूर रखते हैं। मीन्स यहाँ पर यह है कि यहाँ पर 3 साइप्रस मुख्य लोग आए हुए हैं, नोबल लोग हैं, और अगर उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया तो वो इससे बदला जरूर लेंगे। द वेरी एलिमेंट ऑफ दिस वारलाइक आइसिल, और ये मुख्य जो एलिमेंट है इस वारलाइक आइसिल का, आइलैंड का, हैव आई टू नाइट फ्लस्टर्ड विद फ्लोइंग कप्स, और मैंने इसको आज फ्लस्टर कर दिया है फ्लोइंग कप के साथ में। एंड दे वाज टू, और वो भी ध्यान रख रहे हैं। ना अमंगस्ट द फ्लॉक ऑफ ड्रंकर्ड्स, और वो किनके बीच में है, शराबियों के झुंड में। तो यह कह रहा है नोबल मैन जो यहाँ पे साइप्रस के लोग हैं, साइप्रस के जो लोग हैं उन लोग, वो लोग भी यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं आइलैंड की। लेकिन उसी बीच में हमारे जो है, जैसे कि यागो कह रहा कि एक तो हो गया कैसियो और दूसरा साथ में कौन सा हो गया, रोड्रिगो, और हमारा जो कमेटी है वो कैसी है, शराबियों की है। अगर किसी तरीके से ये जो है कैसियो उल्टा सीधा उसके साथ कह दे, किनको, इन 3 लोगों को, साइप्रस के जो लोग हैं, तो ज़रूर वो बुरा मान जाएंगे। उनके जो क्या नाम, उनका जो सम्मान है उसको ठेस पहुंचेगी। तो ये उसके लिए गलत होगा, किसके लिए, कैसियो के लिए। यही ये चाह रहा है कि कैसियो के लिए गलत हो। फिर कहता है एम आई टू पुट आवर कैसियो इन सम एक्शन, कि क्या मुझे हमारे कैसियो को किसी एक्शन में लाना होगा। मतलब कह रहा मुझे ही कैसियो से कुछ ऐसा काम करवाना है दैट में ऑफेंड द आइसिल, जो आइलैंड के लोगों को ऑफेंड करे, बुरा करे, उनके साथ उनको बुरा लग जाए। बट हेयर दे कम, लेकिन वो देखो यहाँ आ रहे हैं। इफ़ कॉन्सिक्वेंस डू बट अप्रूव माई ड्रीम, और अगर मेरा ये काम जो है, मेरे सपने, जो मैंने सपना देखा उसको पूरा कर दें, तो माई बोट सेल्स फ्रीली विद बोथ द विंड एंड द स्ट्रीम, तो मेरी नाव जो है हवा और धारा के साथ सही बह रही है। तो ये आइडिया लगाता है, कहता है कि अगर मान लिया किसी भी तरीके से एनी हाउ ये लोग लड़ जाते हैं और कैसियो जो है वो अपमान कर देता है और कैसियो को यहाँ से निकाला जाता है, तो समझ लो हमारा जो है, हमारे पक्ष में ही सब कुछ हो रहा है। ये बोट जो, मतलब नाव हमारे पक्ष में चल रही, हवा के साथ चल रही, मतलब हमारी हवाएं जो हमारे फेवर में है और नदी भी हमारे फेवर में है। बस केवल ये कैसियो जो है ये किसी तरीके से भी उनके खिलाफ हो जाए। फिर क्या है, एंटर कैसियो, फिर कैसियो का प्रवेश हो जाता है और मोंटेनो का प्रवेश होता है, जेंटलमैन का होता है, फॉलोड बाय सर्वेंट विद वाइन, और सर्वेंट्स आ जाते हैं शराब वगैरह लेकर। यहाँ पर कैसियो, मोंटेनो, जेंटलमैन, ये सभी लोग आ जाते हैं यहाँ पर और शराब लेकर पीने के लिए तैयारी कर लेते हैं। तो कैसियो कहता है फॉर गुड दे हैव गिवन मी अ राउज ऑलरेडी। अरे कहता अच्छा, भगवान के लिए, मतलब फॉर गॉड है ना, गॉड, ईश्वर के लिए, मतलब भगवान की कसम देता है। कहता है कि उन्होंने मुझे पहले ही शराब बहुत पिला रखी है। तो मोंटेनो क्या कह रहा है, गुड फेथ, अच्छा विश्वास है, अ लिटिल वन, थोड़ा सा, नॉट पास्ट अ पिंट, हल्का सा भी ज़्यादा नहीं, एज आई एम अ सोल्जर, जैसे कि मैं सैनिक हूँ। कह रहा है जैसे कि मैं सैनिक के रूप में मैं तुम्हें कह रहा हूँ। तो यागो कह रहा है सम वाइन हो, अरे कुछ शराब पियो, एंड लेट मी द कैनकिन क्लिंक क्लिंक, और फिर मुझे क्लिंक क्लिंक करने दो, एंड लेट मी द कैनकिन क्लिंक क्लिंक, मतलब ये फिर गाने टाइप का गाता है। आ सोल्जर इज़ अ मैन, एक सोल्जर भी तो एक आदमी होता है। आ मैन्स लाइफ बट आ स्पान, और एक आदमी का जीवन भी एक स्पान होता है। वाई देन लेट द सोल्जर ड्रिंक, तो क्यों एक सोल्जर पिए, मतलब सम वाइन बॉयज़, लड़कों कुछ शराब सोल्जर क्यों ना पिए, ये कह रहा है। तो एक गाना गाता है ये थोड़ा। फिर कैसियो कहता है फॉर गॉड एन एक्सीलेंट सॉन्ग, बहुत अच्छा गाना, तुमने गाना बहुत बढ़िया गाना गाया, शराब के ऊपर गाया था। तो यागो कहता है आई लर्न इट इन इंग्लैंड, मैंने ये इंग्लैंड में सीखा था, वेयर इन डिड दे आर, वास्तव में वो जहाँ पर हैं।
मोस्ट पोटेंट इन पोटिंग, और बहुत ही पोटेंट शक्तिशाली है इन पोटिंग में। एंड योर डैन, योर जर्मन, एंड योर स्वैग बैलिड हॉलैंडर, ये सभी लोग, ड्रिंक हो, ये सब लोग पीते हैं। आर नथिंग टू योर इंग्लिश, ये अंग्रेजी के साथ कुछ नहीं, मतलब कि ये इन लोगों को अंग्रेजी से कोई लेना देना नहीं है। कौन है? जर्मन है, हॉलैंडर्स हैं, इन लोगों के बारे में बात की है। फिर कैसियो क्या कहता है? कैसियो कहता है इज़ योर इंग्लिश मैन सो एग्जीक्यूटेड इन हिज ड्रिंकिंग, क्या तुम्हारा आदमी जो है वो शराब पीने में बड़ा कुशल है, इंग्लिश मैन जो है। या वो कहता वाई, क्यों? ही ड्रिंक्स यू, वो पीता है, विद फैसिलिटी, सुविधा के साथ, योर डेन, है ना, डेड ड्रंक, योर डेड ड्रंक, he sweats not to the overthrow your almond, he gives your hollander a vomit ere the next bottle can be filled, है। फिर आगे क्या है? कैसियो क्या कहता है? कैसियो कहता है टू द हेल्थ ऑफ जनरल, ऑफ अवर जनरल, हमारे जनरल की स्वास्थ्य के लिए पियो, मतलब। तो मॉन्टेनो क्या कह रहा है? देखिए, मॉन्टेनो कहता आई एम फॉर इट लेफ्टिनेंट एंड आई विल डू यू जस्टिस, मैं इसीलिए हूँ, मैं तुम्हारे साथ न्याय करूँगा। यागो कहता है ओ स्वीट इंग्लैंड, अरे स्वीट इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड के आदमी तुम बहुत अच्छे हो। किंग स्टीफन वाज एंड अ वर्दी पियर, है ना, किंग स्टीफन जो था वो भी एक योग्य आदमी था। हिज ब्रीचेस कॉस्ट हिम बट अ क्राउन, उसकी ब्रीचेज जो थी वो उसके क्राउन के बराबर थी। ही हेल्ड देम 6 पेंस ऑल टू डियर, और उनके लिए 6 पेंस देने के लिए वो तैयार था, मतलब। फिर देखिए ही हेल्ड देम हो गया, विद दैट ही कॉल्ड द टेलर लॉन, ही वॉज वेट ऑफ हाई रिनॉन एंड दाउ आर्ट बट ऑफ लो डिग्री, तुम बहुत लो डिग्री के हो। इट इज़ प्राइड दैट पुल्स द कंट्री डाउन, देन टेक दाई ऑल्ड क्लोक अबाउट दी, सम वाइन हो, कुछ शराब पियो, मतलब बस यही कह रहा है। ये गाना गाता है और फिर शराब के लिए कहता है। अब कैसियो क्या कह रहा है? देखिए, कैसियो कहता है फॉर गॉड दिस इज अ मोर एग्जीक्यूटेड सॉन्ग, ये बहुत अच्छा गाना है, देन द अदर, दूसरे की अपेक्षा, कह रहा पहले वाले से ज़्यादा बढ़िया ये गाना है। तो ये कहता विल यू हियर इट अगेन, क्या तुम दोबारा इसको सुनोगे? मतलब एक बार गाना सुनाया, अब ये फिर बोर करने लगा कि और सुनोगे गाना मुझसे? कैसे कहता नो नहीं, फॉर आई होल्ड हिम टू बी अनवर्दी ऑफ हिज प्लेस, अरे नहीं तो मैं उसको अयोग्य समझूंगा अपने स्थान के। दैट डज दोज थिंग्स, जो इन चीज़ों करता है। गॉड इज अबव ऑल, सबके ऊपर तो ईश्वर हैं। एंड देयर बी सोल्स मस्ट बी सेव्ड, देयर बी सोल्स मस्ट बी सेव्ड एंड देयर बी सोल्स मस्ट नॉट बी सेव्ड, और कुछ आत्माएं जैसे बचाई जा सकती हैं, कुछ नहीं बचाई जा सकती हैं, और ये अनवर्दी योग्य बात होगी अगर मैं गाना दोबारा सुनूं, ये कह रहा है। तो फिर यागो क्या कह रहा है? देखिए, यागो कहता है इट इज़ ट्रू गुड लेफ्टिनेंट, हाँ ये सच है अच्छे लेफ्टिनेंट। तो कैसियो कहता है फॉर माइन ओन पार्ट, मेरे पार्ट से, मेरी तरफ से, नो ऑफेंस टू द जनरल, जनरल को मैं कोई अपराध नहीं करूँगा उसके साथ, मतलब मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं करूँगा। नार एनी मैन ऑफ क्वालिटी आई होप टू बी सेव्ड, और ना ही कोई क्वालिटी वाला आदमी जो है, मतलब जो भी गुणवान आदमी है, आई होप टू बी सेव्ड, कि उसको बचाने की ज़रूर पड़ेगी, ऐसा मैं करूँगा नहीं, मतलब मैं कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाऊँगा जिससे किसी को बुरा लगे। तो लेंथी ये काम है, इसमें थोड़ा ऐसे पढ़ते रहिए। यागो एंड सो डू आई टू, और मैं भी ऐसा ही करूँगा लेफ्टिनेंट। तो यागो कहता हाँ मैं भी ऐसा ही करूँगा, मतलब मैं भी किसी का बुरा नहीं होने दूंगा। अब कैसे कहता है या हाँ, बट बाय योर लीव, लेकिन अगर आप अब छुट्टी दो, मतलब यहाँ से चलो, नॉट बिफोर मी, मेरे से पहले नहीं, द लेफ्टिनेंट इज़ टू बी सेव्ड बिफोर द एंशियंट, अरे एंशियंट से पहले तो लेफ्टिनेंट को ही बचाना है। लेट्स हैव नो मोर ऑफ दिस, हमें इसके बारे में और ज़्यादा बात नहीं करनी है। लेट्स
टू आवर अफेयर, चलो अपने अपने काम पे चलें। गॉड फॉरगिव अस, भगवान हमें क्षमा करें। आवर सिंस, हमारे पापों से। जेंटलमैन, लेट्स लुक टू आवर बिजनेस, चलो अपना अपना काम देखें। तो ये कहता है चलो अब काम ख़त्म करें ये वाला पीने वाला और अपने अपने काम पर जुट जाएं। डू नॉट थिंक जेंटलमैन, जेंटलमैन इसके बारे में मत सोचो, आई एम ड्रंक, कि मैंने शराब पी रखी है। तो कैसियो जो है अपनी सफाई देता है, कहता है कि ये मत समझो कि मैंने शराब पी रखी है और मैं अपनी ड्यूटी भूल जाऊँगा। दिस इज़ माई एंशियंट, ये मेरा एंशियंट है। दिस इज़ माई राइट हैंड, ये मेरा दाहिना हाथ है। एंड दिस इज़ माई लेफ्ट, और ये मेरा बायां हाथ है। तो जब शराब पी ली ना, इसको नशा चढ़ने लगा। अब ये कहता है कि मुझे ये मत समझो, अब ये दिखा मतलब ये कर रहा है कि मतलब मैं बिल्कुल भी नियम को नहीं तोड़ूंगा। शराब का, मैं कितनी भी शराब मुझे चढ़ जाए लेकिन मैं इसको भूलूंगा नहीं। तो अब इसको शराब फिलहाल चढ़ चुकी है। वो कह रहा है कि मुझे अच्छे तरीके से पता है कि ये मेरा यागो है, ये मेरा दाहिना हाथ है और ये मेरा बायां हाथ है। आई एम नॉट ड्रंक नाउ, अब मुझे मुझे शराब नहीं चढ़ी हुई है, मैं शराबी नहीं हूँ। आई कैन स्टैंड वेल एनफ, मैं सही से खड़ा हो सकता हूँ। एंड आई स्पीक वेल एनफ, मैं अच्छे से बोल सकता हूँ। जेंटलमैन, एक्सीलेंट वेल, और सज्जन आदमी जो वहाँ के लोग हैं वो सब लोग कहते हैं बहुत अच्छा। तो कैसे वो कहता है वाई वेरी वेल देन, तो क्यों, बहुत अच्छा है फिर। यू मस्ट नॉट थिंक देन, तुम्हें नहीं सोचना चाहिए दैट आई एम ड्रंक, कि मैंने शराब पी रखी है। तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने शराब पी रखी है। ही एग्जिट्स, वो चला जाता है। अब मॉन्टेनो बोलता है। मॉन्टेनो क्या कहता है, टू द प्लेटफॉर्म मास्टर्स, मास्टर्स इन प्लेटफॉर्म पर, कम लेट्स सेट द वॉच, चलो वहाँ पर निगरानी रखें। जेंटलमैन एग्जिट्स, एग्जिट, जेंटलमैन चले जाते हैं वहाँ से। सब लोग कहते हैं चलो वहाँ पर बाहर नज़र रखें, पहरेदारी करें। यागो कहता है टू मॉन्टेनो, मॉन्टेनो से कहता है यू सी दिस फेलो दैट इज़ गॉन बिफोर, तुम देखते हो ये आदमी जो अभी अभी गया है पहले, ही इज़ अ सोल्जर, वो एक सैनिक है। एंड फिट टू स्टैंड बाय सीजर, और वो हमारे राजा के, मतलब सीजर, जूलियस सीजर जैसे थे, रोम के जितने भी राजा हैं उनको सीजर कहा जाता है। नाम अलग थे, जैसे कि जूलियस सीजर, ऑक्टेवियस सीजर, तो इस प्रकार से सीजर कहा है, मतलब किंग। तो वो किसी भी राजा के साथ स्टैंड होने के लिए बिल्कुल सही सोल्जर है। एंड गिव डायरेक्शन, और सही डायरेक्शन देने के लिए सही है। एंड डू बट सीज हिज वाइस, और देखो, एंड करता है, बट सी हिज वाइस, लेकिन उसकी तुच्छता को देखो। इट इज़ हिज वर्च्यू आ जस्ट इक्विनॉक्स, है ना, ये उसकी सद्गुण है, वो इक्विनॉक्स की तरह है। ये टाइम होता है 21 तारीख वाला। द वन एज लॉन्ग एज द अदर, है ना, जैसे एक वैसे ही वो भी है। यहाँ पर जो है उसके अंदर निर्णय लेने का अच्छा आइडिया है, वो सीजर के साथ रह सकता है ना, उसके अंदर एक गुण है उतना ही बढ़िया जितना दूसरा है। इट इज़ पिटी ऑफ हिम, ये उसकी दया की बात है। आई फियर द ट्रस्ट ऑथेलो पुट्स हिम इन, कि मुझे लगता है कि द ट्रस्ट जो है, विश्वासी, ओथेलो जो है, पुट्स हिम इन, वो उसका यहाँ अंदर रखेगा, मतलब अपने घर पे रखेगा। ऑन सम एड टाइम, और टाइम, किसी भद्दे समय पर। ऑफ हिज इन्फर्मिटी, उसकी इन्फर्मिटी पर, जब मतलब उसको नशा हो जाएगा तब उसको ट्रस्ट करके ओथेलो भी अपने साथ रख सकता है। विल शेक हिज आइलैंड, और वो उसकी आइलैंड को हिला देगा। मतलब कि ये है कि अगर ओथेलो इसको अपने साथ में रख ले तो हो सकता है कि कैसियो उसकी आइलैंड को भी हिला सकता है। मतलब कि कैसियो शराब पी करके हो सकता है ओथेलो के साथ बुरा करे। तो मॉन्टेनो क्या कहता है, मॉन्टेनो कहता है बट ही इज़ ऑफन दस, लेकिन इज़ ही ऑफन दस, क्या वो ऐसा ही होता है अक्सर, अक्सर क्या शराब पीकर ऐसा हो जाता है। तो यागो कहता है इट इज़ एवर मोर द प्रोलॉग, ये तो बहुत ज़्यादा है, प्रोलॉग है टू हिज स्लीप, उसकी नींद का ये प्रोलॉग है, मतलब कि इंट्रोडक्शन है। ही विल वॉच द हॉरलेस अ डबल सेट, वो निगरानी रखेगा हॉरलेस पर डबल सेट। इफ़ ड्रिंक रॉक नॉट हिज क्रेडल, अगर वो ड्रिंक पी ले तो अपने क्रेडल को पालने को झूला, बोला शराब पीने के बाद में उसे ये मत समझो कि वो आराम से बैठा आराम करेगा, बल्कि वो अपनी ड्यूटी करेगा। तो मॉन्टेनो कहता है इट वर वेल, है ना, ये अच्छा होगा,
द जनरल वर पुट इन माइंड ऑफ इट, कि जनरल जो है, जनरल ओथेलो जो है अपने माइंड में इस बात को भर ले, उसको ये ध्यान रखना चाहिए। परहैप्स ही सीज इट नॉट, शायद वो इसको देखता नहीं है, और हिज गुड नेचर, या उसके अच्छे नेचर को नहीं देख रहा, नहीं, और हिज गुड नेचर प्राइजेज द वर्च्यू, शायद उसका अच्छा नेचर जो है वही उसके वर्च्यू को बनाए हुए है, दैट अपियर्स टू इन कैसियो, जो उसके कैसियो में दिखाई देता है, एंड लुक्स नॉट ऑन हिज एबल्स, उसकी बुराइयों को नहीं देखता है, इज़ नॉट दिस ट्रू, क्या ये सच नहीं है। तो यहाँ पर ये हुआ, मोंटेनो ने कहा कि जनरल को अपने मन में ये बात रखनी चाहिए कि कैसियो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि उसकी शराब के नशे में उसको देख लिया ना बातें करते हुए, तो वो कह रहा है कि ये इतना अच्छा नहीं है। और ये तो ओथेलो की अच्छाई है जो कि कैसियो को भी वो अच्छा मानता है, क्योंकि उसने अभी उसकी बुराई को देखा नहीं है। उसी बीच में कौन आता है, एंटर रॉड्रिगो आ जाता है। रॉड्रिगो प्रवेश करता है तो यागो कहता है असाइड अकेले में, टू रॉड्रिगो से कहता है, हाउ नाउ, कैसे हो रॉड्रिगो, आई प्रे यू, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, आफ्टर द लेफ्टिनेंट गो, जब लेफ्टिनेंट चला जाए उसके बाद में मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, बाद में बात करना, अभी बात मत करो। रॉड्रिगो एग्जिट्स, तो रॉड्रिगो जो है चला जाता है। तो यागो उसको कहता अरे कैसे हो, और उसे कहता अब यहाँ से जाओ, जब ये चला जाए तब मिलना, मुझसे बात करना। तो मोंटेनो कहता है एंड इट इज़ ग्रेट पिटी दैट द नोबल मूर, ये बहुत दया की बात है कि नोबल मूर जो हमारा है, शुड हैज़ार्ड सच अ प्लेस, कि वो ऐसे प्लेस को खतरे में डाल सके, एज हिज ओन सेकेंड विद वन ऑफ एन एनग्राफ्टेड इन्फर्मिटी, जो इस समय नशे में है उसके साथ में रह करके वो यहाँ पर आइलैंड को धोखा दे सकता है, मतलब खतरे में डाल सकता है। इट वर एन ऑनेस्ट एक्शन टू से, ये अच्छा होगा, एक ऑनेस्ट एक्शन होगा कहना, टू द मूर, मूर से बताना ये अच्छी बात होगी। तो वो मोंटेनो कहता है कि ये मूर से बात बता दी जाए कि कैसियो हमारे लिए सही नहीं है, हो सकता है कैसियो कभी ना कभी खतरे में डाल दे। तो यागो कहता है नॉट आई, मैं नहीं, फॉर दिस फेयर आइलैंड, इस फेयर आइलैंड के लिए, आई डू लव कैसियो, मैं तो कैसियो से प्रेम करता हूँ, वेल मीन्स अच्छा, एंड वुड डू मच, और मैं बहुत प्रेम करूँगा भी उससे, टू क्योर हिम ऑफ हिज एविल, ऑफ दिस एविल, इस बुराई से उसको सही करने के लिए उसकी सहायता भी करूँगा, मैं उसको लिए बहुत कुछ करूँगा। हेल्प हेल्प विद इन, अंदर से वो आवाज़ आती है हेल्प हेल्प, बट हार्क, लेकिन सुनो, वाट नॉइज है, कि ये शोर कौन सा है। तो ऐसा हुआ कि यागो जो है एक तरफ से कैसियो को बुरा भी कर रहा है उसके साथ, और एक तरफ से दिखावा भी कर रहा है कि मैं कैसियो के साथ गलत नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें। एंटर कैसियो, कैसियो का प्रवेश होता है, परसुइंग रॉड्रिगो, और उसके पीछे पीछे रॉड्रिगो पीछा कर रहा है। कैसियो कहता है जॉन्स, यू रग, यू रास्कल, ये मतलब डांटने लगता, बोलने लगता उल्टा सीधा, कहता है जॉन्स, हे भगवान, मतलब गॉड सूंड है ये, जॉन्स का मतलब गॉड सूंड, दव रग, तुम आवारा भद्दे, रास्कल, ये गाली देता है। तो मोंटेनो कहता है व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात हो गई लेफ्टिनेंट। तो कैसियो कहता है आ नेव टीच मी माई ड्यूटी, एक धूर्त मुझे मेरी ड्यूटी समझाएगा, आई विल बीट द नेव, मैं इस नेव को पीटूंगा, इनटू अ ट्यूगन बॉटल, है ना, मैं उसको बहुत पीटूंगा। ये कैसियो जो है इसके साथ लड़ गया, रॉड्रिगो के साथ में, और यही यागो करवाना चाहता था। तो रॉड्रिगो कहता है बीट मी, मुझे पीटोगे। कैसियो कहता है डस्ट दाउ प्रेट रग, है ना, क्या तुम मतलब तुमको मैं नहीं पीट पाऊंगा। ही हिट्स रॉड्रिगो, वो रॉड्रिगो को हिट करता है, मारता है। मोंटेनो कहता है ने गुड लेफ्टिनेंट, अरे ऐसा मत करो लेफ्टिनेंट, आई प्रे यू, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, सर होल्ड योर हैंड, अरे रोको अपना हाथ। तो मोंटेनो बीच में बचाता है। कैसियो के साथ लड़ाई हो गई किसकी, रॉड्रिगो की, बीच में बचा कौन रहा है, मोंटेनो। अब कैसियो क्या कहता है, लेट मी गो सर, मुझे जाने दीजिए सर, एंड आई विल नॉक यू ओवर द मैजार्ड, है ना, मुझे जाने दीजिए सर, मैं तुम्हें मारूंगा, उसको कह रहा है ना रॉड्रिगो से, कहता मैं तुम्हें मारूंगा जरूर। मोंटेनो कहता कम कम कम, आओ आओ, यू आर ड्रंक, तुमने शराब पी रखी है, मतलब तुम्हें शराब ज़्यादा चढ़ गई है, तुम आओ इधर। कैसे कहता है ड्रंक, शराब चढ़ गई, मैंने शराब नहीं पी। दे फाइट, वो लड़ते हैं।
फिर ये इससे लड़ने लगता है फिर से। तो यागो क्या कह रहा है अब? यह कहता है असाइड टू रॉड्रिगो, रॉड्रिगो से किनारे होकर कहता है अवे, भाग जाओ यहाँ से, ऐसे मैं कहता हूँ। गो आउट एंड क्राई आ म्यूटिनी, और चिल्लाओ, जाओ बाहर और चिल्लाओ और सैनिकों को बुलाओ। रॉड्रिगो एग्जिट्स, रॉड्रिगो चला जाता है। कहता है नहीं, गुड लेफ्टिनेंट, अरे लेफ्टिनेंट, अच्छे लेफ्टिनेंट नहीं, अब यागो ही बोल रहा है इधर। गॉड्स विल जेंटलमैन, सज्जन आदमियों, ईश्वर की इच्छा है ये। हेल्प हो, अरे सहायता करो लेफ्टिनेंट की। सर मोंटेनो, सर, ये बीच में रोकता है, बीच बराव करता है। हेल्प मास्टर्स, मास्टर्स की हेल्प करो। हेयर इज़ अ गुडली वॉच इंडीड, वास्तव में बहुत अच्छी वॉच चल रही है। फिर कहता है, देखिए, आप बेल इज रंग, अच्छा, फिर उसी बीच में घंटी बजा दी जाती है। ही इज़ दैट विच रिंग्स द बेल, हु इज़ दैट विच रिंग्स द बेल, कहता है वो कौन है जो घंटी बजा रहा है, जिसे घंटी बजा दी वो कौन है। डैबलो, हो, कौन है बताओ। द टाउन विल अराइज, पूरा टाउन जाग जाएगा। गॉड्स विल लेफ्टिनेंट होल्ड, अरे लेफ्टिनेंट रुको। यू विल बी शेम्ड फॉर एवर, और तुम्हें हमेशा के लिए इसके लिए शर्म आएगी। तो ये यागो कहता है ना कि यार ये घंटी वगैरह किसने बजा दी है, ये घंटी मत बजाओ, क्योंकि सभी लोग जाग जाएंगे। और यहाँ पर आज ही ओथेलो की शादी हुई है यहाँ पर, और आज ही डिस्टर्ब करोगे सब लोग। तो एंटर ओथेलो एंड अटेंडेंट्स, जब ये घंटी बज गई तो नौकर चाकर और ओथेलो सब लोग आ जाते हैं। अब ओथेलो पूछ रहा है क्या हुआ। व्हाट इज़ द मैटर हियर, यहाँ क्या बात है। मोंटेनो कहता है जाउंट्स आई ब्लीड, अरे भगवान, मेरे खून निकल रहा है स्टिल अभी भी। अच्छा, ये बीच बराव करने के लिए गया था और इसके चोट मार दी। स्टिल आई एम हार्ड टू द डेथ, अरे मुझे चोट मार के मौत के घाट उतारने का प्रयास किया गया था। ही डाइज, वो मरता है। ही अटैक्स कैसियो, वो कैसियो के ऊपर अटैक करता है। ओथेलो कहता होल्ड, रुको, फॉर योर लाइफ्स, अपनी ज़िंदगी की खातिर, मतलब तुम लोगों को अपनी ज़िंदगी की कसम, रुको, लड़ाई मत करो। यागो कहता है होल्ड हो लेफ्टिनेंट सर मोंटेनो, रुको जेंटलमैन, सज्जन आदमी हो, सभी लोग रोको, पकड़ो। तो ये दिखावा कर रहा कि मैं बीच बराव कर रहा हूँ। अगर इसने शराब ना पिलाई होती तो शायद ये लफड़ा ना होता। जेंटलमैन, हैव यू फॉरगॉट ऑल सेंस ऑफ प्लेस एंड ड्यूटी, क्या तुम ये सब सेंस भूल गए हो ड्यूटी का और इस स्थान का, कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम कहाँ हो, ये सब भूल गए हो क्या। होल्ड, रुको। द जनरल स्पीक्स टू यू, जनरल तुमसे बात कर रहा है। होल्ड फॉर शेम, शर्म के लिए रुक जाओ। अब ये कैसियो की ही खिंचाई कर रहा है, ये दिखाने के लिए कि कैसियो के अंदर ही कमी है। ओथेलो और कैसियो के बीच में बुराई उत्पन्न करेगा। ओथेलो कहता है वाई, क्यों, हाउ नाउ, कैसे हो, फ्रॉम वेंस अराइजेस दिस, ये कहाँ से उठी बात, मतलब कहाँ से ये बात शुरू हुई तुम्हारी। आर वी टर्न्ड तुर्क्स, क्या हम लोग भी तुर्क बन गए हैं। टू द आवर सेल्स डू दैट, जो हम अपने आप से ही ये कर रहे हैं। विच हेवन हैथ फॉरबिड द ऑटमीज, जिससे स्वर्ग ने, मतलब आसमान ने, भगवान ने ऑटमीज लोगों को मना कर दिया। मतलब कि यही तो ऑटमीज लोग, ओटोमैन के लोग या तुर्क के लोग जो थे, यही करने तो आए थे, यहाँ पर युद्ध करने के लिए आए थे, और ईश्वर ने उनको युद्ध करने के लिए यहाँ रोक दिया। उनके काम मतलब असफल कर दिए। तो क्या अब हम लोग आपस में लड़ जाएंगे। फॉर क्रिश्चियन शेम, तुम लोग क्रिश्चियन की शर्म आनी चाहिए, क्रिश्चियन जाति के हो और लड़ाई कर रहे हो। पुट बाय दिस बारबरस ब्रॉल, और कि तुम यहाँ पर जंगली असभ्य लोगों का ब्रॉल कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, युद्ध कर रहे हो। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि हम लोग क्रिश्चियन लोग हैं और फिर भी ऐसे लड़ाई करते हुए अच्छे नहीं लगते। ही दैट स्टिर्स नेक्स्ट टू कार्ब फॉर हिज ओन रेस, जो उकसाता है दूसरे को, वो अपने ही क्रोध को और उकसाता है। होल्ड्स हिज सोल लाइट, और अपनी आत्मा को बहुत लाइट करता है। ही डाइज अपॉन हिज मोशन, वो अपनी ही मोशन पर मर जाता है। साइलेंस दैट ड्रेडफुल बेल, और शांति जो है भयानक जो बेल की है। इट फ्राइट्स द आइसिल, और ये आइलैंड को पूरे को डराती है। फ्रॉम हर प्रॉपर्टी व्हाट इज़ द मैटर मास्टर्स, मास्टर्स क्या बात है। ओथेलो तो बस सबसे पूछ रहा है कि आखिर हुआ क्या है। तुर्क वाले लोगों जैसे हम लोग भी क्या व्यवहार करने लगेंगे, हम लोग भी आपस में लड़ने लगेंगे। ऑनेस्ट यागो,
दैट लुक्स डेड विद ग्रीविंग, ये लगता है दुख के साथ मर रहा है बिल्कुल। स्पीक बोलो, हु बिगेन दिस, ये शुरू किसने किया था बोलो। और माई लव, मेरे प्रेम से बोलो। आई चार्ज दी, मैं तुमसे पूछता हूँ। तो ओथेलो जो है यागो से कहता है तुम्हें मेरे प्रेम की कसम, तुम बताओ कि ये लड़ाई जो है शुरुआत किसने की थी। शुरुआत तो कैसे ही नहीं की है, लेकिन वो शराब के नशे में की है। शराब दी किसने है, यागो ने दी है। तो इस प्रकार से है तो यागो ही मुख्य जड़ लड़ाई की। यागो कहता आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। फ्रेंड्स ऑल बट नाउ, इवन नाउ, अरे मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, बस अब जाना है मैंने जो है। इवन नाउ, वो भी अभी जाना है। इन क्वार्टर, क्वार्टर में मतलब 15 मिनट में। इन टर्म्स लाइक ब्राइड एंड ग्रूम, है ना, बिल्कुल अच्छे से रह रहे थे। डाइवेस्टिंग देम टू फॉर बेड एंड देन बट नाउ, मतलब पहले बिल्कुल सही थे सब लोग, एवरीबडी वाज हैप्पी, लेकिन अभी हुआ है एज इफ सम प्लेनेट हैड अनविटेड देम मैन, ऐसा लगता है किसी ग्रह ने, कोई ग्रह बदल गया हो और उसने इन आदमियों की मूर्ख मतलब अकल को भंग कर दिया हो। सोर्स आउट, तलवारें निकलती हैं। एंड टिल्टिंग वन एट द अदर्स ब्रेस्ट, और एक दूसरे के ब्रेस्ट पर चलती हैं। इन अपोजिशन ब्लडी, और बिल्कुल खून में, मतलब विरोधी के खून में। आई कैन नॉट स्पीक, मैं बोल नहीं सकता हूँ। कहता है पता नहीं क्या हुआ है कि अभी सब कुछ ठीक था, अचानक ये तलवारों वाली नौबत आ गई। एनी बिगनिंग टू दिस पीविश ऑड्स, और कोई भी शुरुआत जो है इस झगड़े की वो ऑड लगती है, ख़राब लगती है। एंड वुड इन एक्शन ग्लोरियस आई हैड लॉस्ट, और ये जो एक्शन होगा ग्लोरियस जो है, आई हैड लॉस्ट, इसको मैंने खो दिया है। दोज लेग्स, वो टांगे जो हैं, दैट ब्रॉट मी टू पार्ट ऑफ इट, यहाँ पर इस हिस्सा बनने के लिए जो मुझे लाई थी, मैंने उसको खो दिया है। अब ओथेलो क्या कहेगा, कहता है हाउ कम्स इट माइकल, अरे कैसे ये हो रहा है माइकल, मतलब माइकल से पूछता है कि ये कैसे हुआ, ये नौबत कहाँ से आई। यू आर दस फॉरगॉट, तुम इस प्रकार भूल गए हो बिल्कुल। कैसे हो, कहता है आई प्रे यू पार्डन मी, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे क्षमा करो। आई कैन नॉट स्पीक, मैं बोल नहीं सकता हूँ। तो ये कहता है कि मैं बोल नहीं सकता हूँ, मुझे क्षमा करो इस समय। तो ओथेलो कहता है वर्दी माउंटेनो, योगी माउंटेनो, यू वर वॉन्ट बी सिविल, है ना, तुम तो थे सिविल। द ग्रेविटी एंड स्टिलनेस ऑफ योर यूथ, और तुम्हारी गंभीरता और शांति जो है तुमने, तुम्हारी युवावस्था की जो है, द वर्ल्ड हैथ नोटेड, संसार ने इसको देखा है। एंड योर नेम इज़ ग्रेट, तुम्हारा नाम भी महान है। इन माउथ्स ऑफ वाइजेस्ट क्रीचर्स सेंसर्स, और तुम्हारा सभी बुद्धिमान आदमियों के बीच में नाम आता है, मतलब तुम्हारा नाम हर बुद्धिमान आदमी के नाम पर मुंह पर आता है। दैट्स द मैटर, व्हाट्स द मैटर, तुम बताओ कि मामला क्या है। दैट यू अनलेस योर रेपुटेशन, कि तुमने अपनी रेपुटेशन को खतरे में डाल दिया, ये क्या बात है। और तुम बताओ तुमने अपनी रेपुटेशन का ख्याल क्यों नहीं किया। दस इस प्रकार, एंड स्पेंड योर रिच ओपिनियन फॉर द नेम, और नेम ऑफ अ नाइट ब्रॉलर, और तुमने भी अपना नाम जो है, अच्छा नाम था तुम्हारा, और इस अच्छे नाम को बदनाम कर लिया है। ये नाम दिलवा लिया तुमने, कौन सा नाम, नाइट ब्रॉलर, रात में युद्ध करने वाले, लड़ाई करने वाले, झगड़ालू। गिव मी आंसर टू इट, मुझे उत्तर दो इसका, कि किस कारण तुमने ये काम किया। तो मोंटेनो कहता है वर्दी ओथेलो, आई एम हार्ड टू डेंजर, मुझे बहुत खतरे तरीके से, मतलब कि मुझे बहुत खतरा है, मुझे चोट पहुंचाई गई है बहुत कस के। योर ऑफिसर यागो कैन इन्फॉर्म यू, तुम्हारा ऑफिसर यागो जो है वो तुम्हें सूचना दे सकता है, बता सकता है कि आखिर मेरे साथ ये कैसे हुआ। वाइल आई स्पेयर स्पीच, जबकि मैं स्पीच से बचता हूँ। विच समथिंग नाउ ऑफेंड्स मी, जो कभी कभी और जो कुछ ना कुछ मुझे बुरा लगता है इससे, मतलब कह रहा है मैं बोलना ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ, मुझे बुरा लगता है। ऑफ ऑल दैट आई डू नो, सब कुछ जो मैं जानता हूँ। नार नो आई आर्ट, और मैं कुछ जानता नहीं उसके अलावा। बाय मी, अपनी तरफ से। दैट इज़ सेड और डन आ मिस दिस नाइट, और ये जो कहा जाता है या कुछ किया जाता है, ये कुछ रात में ऐसा कहा जाए तो ये कुछ रात में कुछ गलत होना, अनहोनी हो गई। अनलेस सेल्फ चैरिटी भी समटाइम्स आ वाइज, और कभी कभी क्या होता है सेल्फ चैरिटी भी हमारे लिए बुरी बन जाती है।
मतलब अपनी दयालुता जो होती है कभी कभी बुरी बन जाती है। एंड टू डिफेंड आवर सेल्स इट बी अ सिन, और कभी कभी अपनी रक्षा भी अपना पाप बन जाती है। कह रहा मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया है, मैंने अपनी रक्षा की। और ऐसा होता है कभी कभी क्या होता है कि आत्मरक्षा भी करना पाप बन जाता है। व्हेन वायलेंस असेल्स अस, जब हमारे सामने हिंसा हमारे ऊपर आती है, कोई हमसे हिंसा करेगा तो हमें अपना सेल्फ डिफेंस तो करना ही पड़ेगा, और कभी कभी वो भी एक पाप बन जाता है। तो ओथेलो क्या कह रहा है आप देखिए, नाउ बाय हेवन, अब मतलब ईश्वर की कसम बताओ, माई ब्लड बेगिंस, मेरा खून जो है, बेगिंस माई सेफर गाइड्स टू रूल, अब मेरे सेफर गाइड को रूल करने लगा। मतलब कह रहा है कि मेरा खून खोलने लगा, गुस्सा आने लगा है। एंड पैशन जो है, हैविंग माई बेस्ट जजमेंट कॉलिड, और मेरे अंदर का जो गुस्सा है और पैशन है जो अब जजमेंट को कॉल कर रहा है, मतलब जजमेंट भूल रहा है। मतलब मैं इस समय गुस्से के कारण दिमाग से काम नहीं ले पा रहा हूँ, इसको गुस्सा आने लगा है। एसेज परखता है, टू लीड द वे, रास्ता दिखाने के लिए। जॉन्स मतलब हे भगवान, गॉड्स वुड से, इफ़ आई स्टिर और डू बट लिफ्ट दिस आर्म, अगर मैं उठाऊं इस आर्म को, द बेस्ट ऑफ यू, तुम में से जो अच्छा है, सेल सिंक इन माई रिब्यूक, और मेरे सामने डूब जाएगा। गिव मी टू नो, अब मुझे बताओ, गिव मी टू नो हाउ दिस फॉल रॉट बिगेन, ये लफड़ा लड़ाई कैसे हुई, शुरू कैसे हुई। हु सेट इट ऑन, ये किसने शुरुआत की। एंड ही दैट इज प्रूव्ड अप्रूव्ड इन दिस ऑफेंस, और वह कौन है जो अप्रूव होता है, मतलब जिसको मान्यता दी जा सकती है, मतलब जो जिम्मेदार ठहराया जा सके इस अपराध के लिए, वो कौन है। दो ही हैड, यद्यप ही हैड ट्विंड विद मी बोथ एट अ बर्थ, शैल लूज मी, और वो मुझे खो देगा। दैट इन अ टाउन ऑफ वार, कि ये टाउन जो है युद्ध का टाउन हो गया है, येट वाइल्ड, फिर भी जंगली है। द पीपल्स हार्ट्स ब्रिमफुल ऑफ फियर, लोगों के हृदय जो हैं पूरी तरीके से भर जाएंगे भय से, क्योंकि जब हम यहाँ पर लड़ाई करेंगे आए दिन, तो लोग खुद डर जाएंगे, ये लोग बचाने आए या हम लोगों को मारने के लिए आए हैं। टू मैनेज प्राइवेट एंड डोमेस्टिक क्वारल, ये प्राइवेट और डोमेस्टिक क्वारल झगड़े जो हैं उनको मैनेज करने के लिए, इन नाइट, रात में, एंड ऑन द कोर्ट, और कोर्ट में, एंड गार्ड ऑफ सेफ्टी, और सुरक्षा की सेफ्टी में गार्ड करने, मतलब कौन होगा हमें रक्षा करने वाला। इट इज़ मोनस्ट्रस, ये बहुत प्रेती है। यागो हु बिगेन इट, बताओ ये कौन है। तो ओथेलो बस यही कह रहा है ना, कि बार बार जानकारी लेना चाहता है कि आखिर ये शुरुआत किसने की है युद्ध की, ये बुरी बात है, ये हमारे लिए सम्मान के खिलाफ होगी। तो मॉन्टेरो क्या कह रहा है, ए पार्सली अफाइंड, अगर व्यक्तिगत रूप से मतलब पार्सल तरीके से, पक्षपात तरीके से अफाइन किया जाए, और लीग इन ऑफिस, ऑफिस में इस काम में जो भी लीक की जाए, दाउ डस्ट डिलीवर मोर और लेस दैन ट्रूथ, और तुम या तो ज़्यादा बता रहे हो या कम बता रहे हो सच्चाई में। दाउ आर्ट नो सोल्जर, तुम कोई सैनिक नहीं हो। अब देखिए, तो यागो कहता है टच मी नॉट सो नियर, मुझे इतना निकटता से मत टच करो, मीन्स ऐसी बात मत कहो जो कि मुझे लग जाए। आई हैड रादर हैव दिस टंग कट फ्रॉम माई माउथ, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी जीभ मेरे मुंह से कट जाए, इससे बढ़िया है। देन इट शुड डू ऑफेंस टू माइकल कैसियो, कि इससे पहले कि मैं माइकल कैसियो के साथ के बारे में कुछ बुरा बोलूँ, इससे पहले मैं चाहता हूँ कि मेरी जुबान ही कट जाए। मतलब ये दिखावा कर रहा है कि मैं माइकल कैसियो के बारे में कभी बुरा सोच नहीं सकता, कभी बोल नहीं सकता हूँ। येट फिर भी आई परसुएड माई सेल्फ, मैं अपने आप को मनाता हूँ टू स्पीक द ट्रूथ, सच बताने के लिए। अब ये राजी हो गया यागो, कहता है चलो ठीक है, अब मैं सच बताऊँगा, है ट्रूथ। सेल नथिंग रॉन्ग हिम, और ये उसके लिए कुछ गलत नहीं करूँगा, मतलब मैं अपनी तरफ से उसके लिए गलत नहीं करूँगा। दस इट इज़ जनरल, जनरल इस प्रकार है। तो अब ये कहानी बनाने जा रहा है, अभी तक ये बोला नहीं था। अच्छा, पूरी कहानी में आखिरी तक ये चलेगा ऐसे ही। यागो जो है अपनी तरफ से कुछ भी बुराई नहीं करेगा, ना कैसियो की और ना ओथेलो की, लेकिन उनको ऐसी हिंट देता रहेगा ओथेलो को
कि ओथेलो बाकी बात खुद सोच जाए, ये हिंट दे दिया करेगा और बाकी आगे जो काम जो है सोचने का वो ओथेलो खुद कर लेगा। यही इसका एक बहुत चालाकी वाला पॉइंट है। किसका? यागो का। तो यहाँ पर भी उसने हल्का सा कह दिया, मैं कहूँगा नहीं, मैं तो चाहता हूँ अपनी जुबान से कुछ बोलूँ ना, मैं उसके खिलाफ बोलना नहीं चाहता हूँ, कैसियो के खिलाफ। लेकिन इतना कह करके उसने अब शुरू किया है ना कहानी को, बताया वही बात है। अगर सीधा कह देता तो शायद ओथेलो को बुरा लगता कैसियो के बारे में कह रहा है। सेल नथिंग रॉन्ग हिम, हाँ दस इट इज जनरल। अब बता रहा है, कहता मोंटेनो एंड माई सेल्फ बींग इन स्पीच, मोंटेनो और मैं बातें कर रहे थे। देयर कम्स अ फेलो, यहाँ पर एक आदमी आता है, क्राइंग आउट फॉर हेल्प, चिल्लाता हुआ सहायता के लिए। एंड कैसियो फॉलोइंग हिम, कैसियो उसके पीछे आता है, विद डिटरमाइंड सोर्ड, और तलवार उठाए हुए, टू एग्जीक्यूट अपॉन हिम, उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए, मतलब उसको मारने के लिए। सर दिस जेंटलमैन, और सर ये जेंटलमैन जो था, स्टेप्स इन टू कैसियो एंड एंट्रीज हिज पास, और ये आदमी जो है बीच में कैसियो के बीच में और उसके बीच में आ जाता है जो लड़ रहे थे। तो माई सेल्फ द क्राइंग फेलो डिड परस्यू, और मैं खुद हूँ जो चिल्लाते हुए आदमी के पीछे पीछे आया। लिस्ट बाय हिज क्लैमर एंड इट इज़ सो फेल आउट, और इस प्रकार से ये लड़ाई झगड़ा हुआ है। द टाउन माइट फॉल इन फ्राइट, और ऐसे पूरा टाउन जो है शायद डर में पड़ गया होगा। ही स्विफ्ट ऑन ऑफ फुट, और वो जल्दी से पैरों से भागा। आउट रैन माई पर्पज़, उसने मेरे उद्देश्य को अधूरा कर दिया। एंड आई रिटर्न द रादर, और फिर मैं लौट कर आया। फॉर दैट आई हर्ड द क्लिंग ऑफ एंड फॉल ऑफ सोर्ड्स, और फिर मैंने तुरंत आकर देखा जब दौड़ के, तो यहाँ पर तलवारें चल रही थी। एंड कैसियो हाई इनोथ, कैसियो ने बिल्कुल कसम खा रखी थी, विच टिल टू नाइट, की आज रात तक, आई नेवर माइट से बिफोर, कि मैंने कभी पहले अभी कहा ना होगा। वैन आई केम बैक, जब मैं वापस आया यहाँ पर। फॉर दिस, इसके लिए वाज ब्रीफ, मतलब जब मैं वापस आया तो ये समय बहुत ब्रीफ था, ब्रीफ होगा दुख संक्षेप वाला। तो व्हेन आई केम बैक आई फाउंड देम क्लोज टुगेदर, मैंने इन लोगों को बिल्कुल आपस में निकट पाया। एट ब्लो मिस पहाड़, प्रहारों पर, एंड थ्रस्ट मिस धक्के पर, इवन एज अगेन देवर, फिर से वो शुरू हो गए। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि पहले मैं गया और जब मैंने उनको वापस आकर देखा कि आखिर ये लड़ाई काहे कर रहे हैं, तो देखा कि इन्होंने तलवार निकाल रखी थी। When you yourself did part them, जब तुम इनके साथ में आए, तो more of this matter I cannot report, और इसके बारे में मैं और ज़्यादा नहीं रिपोर्ट दे सकता हूँ। तो ये कह रहा है कि ना जब तुम यहाँ से गए थे उसके बाद में ये लोग कैसे पीछे पीछे आया, रोड्रिगो उसके आगे आगे भाग रहा था, बीच में इस आदमी ने सोचा बचा लें, हैं इसने उसके ऊपर अटैक कर दिया, किसके ऊपर? मोंटेनो के ऊपर। और मैं गया, मैंने सूचना देने के लिए, बेल बजाने के लिए गया, जब मैं वापस आया तो आपस में तलवारें चल रही थी इनकी। बट मैन आर मैन, लेकिन आदमी तो आदमी होते हैं। द बेस्ट समटाइम्स फॉरगेट्स, और कभी कभी सबसे अच्छा होता है वो भूल जाता है। दो कैसियो डिड सम लिटिल रॉन्ग टू हिम, यद्यपि कैसियो ने कुछ उसके साथ गलत किया। फिर ये क्या कह रहा, देखिए कैसियो के बारे में बुरा भी बोल गया और कैसियो को पता नहीं चलेगा। कह रहा है कि आदमी तो आदमी होते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं कि कैसियो जो है उसे थोड़ा तो गलत किया है उसके साथ। एज मैन इन रेज स्ट्राइक दोज दैट विश देम बेस्ट, और कभी कभी जो गुस्से में लोग होते हैं, जो जिनको अच्छा चाहते हैं, तो गुस्से में उनको भी स्ट्राइक कर देते हैं, प्रहार कर देते हैं। येट श्योरली कैसियो, और निश्चित रूप से फिर भी कैसियो, आई बिलीव रिसीव्ड, मैं विश्वास करता हूँ कि रिसीव्ड, उसने रिसीव किया होगा। फ्रॉम हिम, उससे, दैट फ्लड सम रेज इंडिग्निटी, कुछ स्ट्रेंज इंडिग्निटी, कुछ अद्भुत अमहत्व, विच पैसेंस कुड नॉट पास, जो पैसेंस को पास नहीं कर सकता, जो पैसेंस का पास नहीं कर सकता था। यहाँ पर धैर्य से काम नहीं लिया जा सकता था, इसका सेंस ये है। ओथेलो कहता आई नो यागो, यागो मैं जानता हूँ। दाई ऑनेस्टी एंड लव डज मीन्स दिस मैटर, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा प्रेम जो है इस मामले को दबा रहा है।
तो ये कह रहा कि हाँ, उसने जब बताया ना, यागो ने कहा कि मैंने कुछ ज़्यादा नहीं देखा यहाँ पर। अब ये जब दो आदमी लोग लड़ेंगे तो कुछ ना कुछ गलत होगा ही। बात सारी बता दी, फिर भी वो ओथेलो कहता कि हाँ तुम ईमानदार हो और इसीलिए तुम इस मामले को दबा रहे हो। मेकिंग इट लाइट टू कैसियो, तुम इसको कैसियो के लिए हल्का दिखा रहे हो। कैसियो आई लव दी, कैसियो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, बट नेवर मोर बी ऑफिसर ऑफ माइंड, लेकिन तुम इससे ज़्यादा अब मेरे ऑफिसर नहीं रहोगे। तो कैसियो से या ओथेलो ने कह दिया कि अब से तुम मेरे ऑफिसर नहीं हो, लेफ्टिनेंट नहीं हो। यही यागो चाहता था। एंटर डेस्टेमोना अटेंडेड, और डेस्टेमोना भी पीछे आ जाती है। फिर कहता है लुक इफ़ माई जेंटल लव बी नॉट रेज्ड अप, देखो अगर मेरा प्रेम जागा ना होता, मतलब डेस्टेमोना को कहा माई जेंटल लव, अगर जेंटलमैन ना उठी होती, मतलब सॉरी डेस्टेमोना ना उठ के आई होती, तो आई विल मेक दी एन एग्जाम्पल, तो मैं तुम्हें एक उदाहरण भी देता। अभी डेस्टेमोना आकर कहती है व्हाट इज़ द मैटर डियर, डियर ये क्या मामला है। अच्छा, तो यहाँ पर देख लीजिए कि डेस्डेमोना को कुछ पता नहीं है। अब ओथेलो ने लेफ्टिनेंट कैसियो को उसके पद से हटा दिया है और डेस्डेमोना के ऊपर इसका इल्ज़ाम लगेगा कि इसकी इंटीमेसी है यागो के साथ में, और सॉरी कैसियो के साथ में। ओथेलो कहता है ऑल इज़ वेल नाउ, अब सब ठीक है, स्वीटिंग है ना, मधुर, मतलब स्वीट हार्ट, अब सब ठीक है। कम वे टू बेड, चलो अवे टू बेड, चलो बिस्तर पर चलें। तो मार्टिनो से कहता सर फॉर योर हर्ट्स, सर आपकी चोटों के लिए। माई सेल्फ विल बी योर सर्जन, मैं खुद तुम्हारा सर्जन बनूँगा, डॉक्टर बनूँगा। लीड हिम ऑफ, उसको लेकर चलो। तो यहाँ पर कह रहा है कि तुम्हारे जख्मों को मरहम मैं लगाऊंगा। मोंटेनो इज़ लेड ऑफ, मोंटेनो को ले जाया जाता है। यागो लुक विद केयर अबाउट द टाउन, इस टाउन को बड़ी सावधानी से देख रेख रखना। तो ओथेलो यागो से कहता है कि अब इस टाउन का ध्यान बड़े अच्छे से रखो। एंड साइलेंस दोज होम विद दिस वाइल ब्रॉल डिस्ट्रैक्टेड, और उन लोगों को ज़रा शांत कर दो जिन लोगों को इस युद्ध ने, इस लड़ाई ने निराश किया था, जगा दिया है, परेशान कर दिया, उन लोगों को ज़रा शांत कर दो, सबको बता दो, समझा दो कि कुछ नहीं हुआ। फिर कहता है कम डेस्टेमोना, और डेस्टेमोना इट इज़ सोल्जर्स लाइफ, यही तो सैनिक का एक जीवन होता है। टू हैव देयर बामी स्लम्बर्स वेक्ड विद स्ट्राइफ, कि उनको आराम से बामी स्लीप स्लम्बर्स, जो नींद होती है ना वो एक बाम की तरह होती है, और अचानक उनको कभी भी लड़ाई के लिए उठना पड़ सकता है नींद छोड़ करके। तो कहता सैनिक का जीवन ऐसा ही होता है, इसको कोई पता नहीं कब उसको अपनी नींद से उठ कर युद्ध के लिए तैयार होना पड़ता है। आल बट यागो एंड कैसियो एग्जिट, सभी लोग यागो और कैसियो के अलावा सब लोग चले जाते हैं। यागो कहता है वाट आर यू हर्ट, क्या आर यू हर्ट, क्या तुम्हें चोट लग गई लेफ्टिनेंट। कैसियो कहता है या पास्ट ऑल सर्जरी, मुझे तो आज इतनी चोट लगी है कि कोई सर्जरी मेरा काम नहीं सही कर सकती, मतलब मेरी चोट को सही नहीं कर सकती। इसको चोट ये लगी है कि आज ओथेलो जो है उसने मुझे ऐसे कह दिया, एकदम मुझे पद से निकाल दिया, इसको ये चोट लगी है। तो यागो कहता है मैरी गॉड फॉरबिड, है ना, अरे मैरी, हे मैरी, मैरी जो क्रिसमस में आती है, गॉड फॉरबिड, भगवान मना करे इसके लिए। कैसियो कहता है रेपुटेशन रेपुटेशन रेपुटेशन, तो कैसियो कहता है रेपुटेशन रेपुटेशन रेपुटेशन, यहाँ रेपुटेशन की बात हो रही है। ओ आई हैव लॉस्ट माई रेपुटेशन, अरे मैंने तो अपनी रेपुटेशन ही खो दी है। आई हैव लॉस्ट द इमॉर्टल पार्ट, मैंने तो खो दिया है अपना अमर हिस्सा। काहे का, पार्ट माई सेल्फ, अपने आप ही। एंड वाट रिमेन्स, और जो बचा है, इस बेस्टियल, और वो भी मतलब बेस्टियल है। माई रेपुटेशन, फिर कहता माई रेपुटेशन। यागो माई रेपुटेशन, फिर कहता यागो ये मेरी रेपुटेशन। फिर ये नशे में कहता है कि आज मैंने जो मेरी रेपुटेशन बनी थी अभी तक, वो सारी मैंने खो दी है। तो वास्तव में यही हुआ है इसके साथ, और इसको करवाने वाला कौन है, यागो ही है। अब यागो इसका साथ भी नहीं छोड़ेगा। यागो कहता है एज आई एम एन ऑनेस्ट मैन, जैसा कि मैं एक ईमानदार आदमी हूँ। आई थॉट यू हैड रिसीव्ड सम बॉडली
वुंड, मैंने सोचा कि तुम्हें कोई शारीरिक चोट पहुंची हुई है। तो देयर इज़ मोर सेंस, बहुत ज़्यादा सेंस है इन दैट, उसके उसमें, देन इन रेपुटेशन, रेपुटेशन की अपेक्षा तुम्हारी उस बात में भी बहुत ज़्यादा सेंस है। रेपुटेशन इज़ एन आइडल, रेपुटेशन जो होती है वो आइडल चीज़ होती है। एंड मोस्ट फॉल्स कंपोजिशन, और बहुत झूठी कंपोजिशन होती है। ऑफन गॉड विदाउट मेरिट एंड लॉस्ट, और अक्सर पाई जाती है बिना मेरिट के और खोई भी जाती है बिना मेरिट के। तो कहता है रेपुटेशन कोई बड़ी बात नहीं है, रेपुटेशन कभी कभी को लायक नहीं होता रेपुटेशन के, फिर भी उसे रेपुटेशन मिल जाती है विदाउट डिजर्विंग, और बिना डिजर्व के। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर। कौन सी? जैसे रेपुटेशन इज एन आइडल एंड मोस्ट फॉल्स कंपोजिशन, और ये एक आइडल होती है और बहुत ही फॉल्स कंपोजिशन होती है, अक्सर पाई जाती है विदाउट मेरिट, मतलब गुण नहीं होता फिर भी किसी को रेपुटेशन मिल जाती है, और अक्सर खो जाती है विदाउट डिजर्विंग, और कोई आदमी इसको डिजर्व भी नहीं कर रहा होता कि इसको खोने के, फिर भी उसे रेपुटेशन अपनी खोनी पड़ती है। यू हैव लॉस्ट नो रेपुटेशन, यू हैव लॉस्ट नो रेपुटेशन, तुमने कोई रेपुटेशन खोई नहीं है एट ऑल, बिल्कुल भी, अनलेस यू रेप्यूट योर सेल्फ, जब तक तुम अपने आप को रेप्यूट नहीं करते हो सच अ लूजर, ऐसे लूजर के रूप में। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब तक हम अपने आप को ना माने कि हमारी रेपुटेशन खो गई है, तब तक हमारी रेपुटेशन नहीं खोती है। अगर मान लिया हम ही सोच लें कि हाँ हमारी रेपुटेशन खो गई है, तो वास्तव में रेपुटेशन खो ही जाएगी। तो ये कहने का मतलब कि अपने आप को समझाओ, ऐसा कुछ नहीं होता कि रेपुटेशन खो गई किसी की या नहीं खो गई, ये तो अपने ऊपर होता है। मतलब वही, कुछ अच्छा नहीं होता, कुछ बुरा नहीं होता, ये हमारी सोच ही ऐसा बना देती है। वाट मैन, क्या आदमी, वे देयर आर वेज टू रिकवर द जर्नल अगेन, इस जर्नल को रिकवर करने का फिर से एक तरीका होगा। कौन सा? जैसे कि मतलब उसको मनाया भी जा सकता है। यू आर बट नाउ कास्ट इन हिज मूड, अरे अभी तो तुम उसके मूड से निकले हो ना, अब पनिशमेंट तुम्हें सज़ा मिलेगी खाली। मोर इन पॉलिसी देन इन मैलिस, ये केवल पॉलिसी, उसकी नीति का पार्ट है ये, ना कि उसके अंदर घृणा नहीं है। मैलिस मीन्स घृणा। तो ये कह रहा है कि ऑथेलो ने तुम्हें अपने पद से हटाया है तुमको, ये खाली एक रूल के कारण हटाया है, ऐसा नहीं कि वो व्यक्तिगत तुमसे नफरत करता है। इवन सो एज वन वुड, और फिर भी ऐसा है कि वन वुड बीट हिज ऑफेन ऑफेंसलेस, कभी कभी अपराध रहित आदमी को भी कोई मतलब पीटता है डॉग को, टू अफ्राइड एंड इम्पेरियस लॉयन, एक शेर को डराने के लिए। तो यहाँ पर कह रहा है ना, कभी कभी ऐसा ही मौका पड़ता है ना, सामने शेर हो और कुत्ता हो, तो शेर को डराने के लिए कुत्ते को मारना पड़ता है कि शेर, कुत्ते की हालत को देखकर शेर खुद ही भाग जाए। तो इसमें कुत्ते की काहे की गलती थी? तो उसने एक बड़ा मैसेज देने के लिए कि कैसे हो, देखो मेरा इतना बढ़िया दोस्त था, मैंने उसको हटा दिया, और बाद में अगर कोई ऐसी गलती करेगा तो उसको तो वो तुरंत हटा देगा। सो हिम अगेन एंड ही इज़ योर्स, फिर से उसको जाके मनाना और वो फिर तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। तो इस प्रकार से इसने कैसियो ने, और यागो ने कैसियो को समझाया। अब देखिए कैसियो क्या कहता है। कैसियो कहता है आई विल रादर सू टू बी डिस्पाइज्ड दैन टू डिसीव, कहता मैं डिस्पाइज्ड होना पसंद करूँगा, बोला नफरत हो, मुझसे नफरत करे तो मुझे पसंद है, दैन टू डिसीव, धोखा देने की अपेक्षा, सो गुड अ कमांडर, इतने अच्छे कमांडर को धोखा देने की अपेक्षा मैं नफरत में रहना पसंद करूँगा, विद सो स्लाइट सो ड्रंकन, मतलब मैं इतना हल्का और इतना ड्रंकन हुआ हूँ और मैं उसको धोखा नहीं दूंगा। कह रहे धोखे की अपेक्षा मुझे उसकी नफरत मिलती है तो मिलने दो। एंड सो इन डिस्क्रीट एन ऑफिसर, और जो कि इतना इनडिस्क्रीट ऑफिसर जो है ड्रंक, वो उसने शराब पी रखी हो। एंड स्पीक, और बोले, पैरट एंड स्क्वेबल, स्वैगर स्वेयर एंड डिस्कोर्स फसियन विद वंस ओन शैडो, ओ दाओ इनविजिबल स्पिरिट ऑफ वाइन, है ना, इसको शराब को कहा कि इसके अंदर अरे ये अदृश्य एक शक्ति है, कोई आत्मा है जो किसी भी आदमी को क्या से क्या बना देती है। इफ़ दाउ हैस्ट नो नेम टू बी, अगर तुम्हारा कोई नाम नहीं है
नोन बाय जिसके द्वारा जाना जाए, लेट्स कॉल दी डेविल, तुम्हें डेविल कहना चाहिए। तो ये ध्यान रखो कैसियो शराब के बारे में क्या कह रहा है। कह रहा है इफ़ दाउ हैस्ट नो नेम टू बी नोन लेट्स कॉल दी डेविल। तो कहता है शराब को तो हमें डेविल कहना चाहिए। तो यागो क्या कह रहा है, वाट वाज ही, वो कौन था, दैट यू फॉलोड विद योर सोर्ड, जिसके पीछे पीछे तुम तलवार लेकर आ रहे थे। वाट हैड ही डन टू यू, उसने तुम्हारे साथ किया क्या था। तो यागो से पूछ रहा है कैसियो से। कैसियो कहता है आई नो नॉट, मैं नहीं जानता हूँ कि वो क्या कर रहा था। उसने क्या किया। तो यागो कहता है इज़ इट पॉसिबल, क्या ये संभव है कि तुम जानो ना और लड़ाई कर दो किसी से। कैसियो कहता है आई रिमेंबर, मुझे याद है, आ मास ऑफ थिंग्स, चीज़ों का बहुत चीज़ें मुझे याद हैं, बट नथिंग डिस्टिंक्टली, लेकिन मुझे स्पष्ट रूप से कोई चीज़ याद नहीं है। आ क्वेरल बट नथिंग वेयर ऑफ फोर, है ना। कह रहा है ये तो मुझे मालूम है कि झगड़ा हुआ, लेकिन ये नहीं पता किसके लिए हुआ, क्यों हुआ। ओ गॉड, हे भगवान, दैट मैन शुड पुट एन एनिमी इन देयर, कि भगवान करे, मतलब भगवान से कहता है ना ईश्वर से, हे ईश्वर, दैट मैन शुड पुट एन एनिमी इन देयर माउथ्स, कि आदमी लोग जो हैं अपने दुश्मनों को रखें इन देयर माउथ्स, अपने मुंह में, टू स्टील अवे देयर ब्रेन्स, उनके दिमागों को हटाने के लिए वहाँ से। दैट वी शुड विद जॉय प्लेजेंस, कि जिसे हमें अपनी खुशी से, प्लीजेंस में आनंद मनाना चाहिए, रेवल एंड अप्लास ट्रांसफॉर्म, और अप्लास में प्रशंसा से ट्रांसफॉर्म कर देना चाहिए, आवर सेल्फ इनटू बीस्ट्स, अपने आप को जानवरों में बदल देना चाहिए। तो ये वही कह रहा है कि लड़ाई झगड़ा शराब जो है ना, ये किसी भी अच्छे आदमी को बुरे में बदल देती है। और ये शराब वो राक्षस है जो अपने मुंह में किसी को भी दबा लेता है और उस आदमी के सोचने की क्षमता को ख़त्म कर देता है। बहुत लंबी कहानी ये हो गया है और चाहता हूँ मैं अब इसको ख़त्म करूँ। यागो कहता है वाई, बट यू आर नाउ वेल इनफ, लेकिन अब तो तुम ठीक हो। हाउ केम यू दस रिकवर्ड, तुम कैसे इस प्रकार से रिकवर हुए। तो कैसियो कहता है इट हैथ प्लेस्ड द डेविल टू ड्रंकनेस, टू गिव प्लेस टू द डेविल रैथ, वन अनपरफेक्टनेस शोज मी अनदर, टू मेक मी फ्रेंकली डिस्पाइज माई सेल्फ। कह रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ है कि आज मुझे अब अपने आप से नफरत होने लगी। शराब पी है ना, शराब ने मुझे ऐसा मूर्ख बना दिया है कि अब मुझे अपने आप से ही नफरत होने लगी है। तो यागो कहता कम यू आर टू सीवर अ मॉरलर, तुम बहुत ज़्यादा मॉरल बातों को समझने वाले हो। एज द टाइम द प्लेस एंड द कंडीशन ऑफ दिस कंट्री स्टैंड्स, जैसा कि स्थान कंडीशन इस देश की है, आई कुड हार्डली विश दिस हैड नॉट सो बिफॉलन, बट सिंस इट इज़ एज इट इज़, मेंड इट फॉर योर ओन गुड, इसको अपने लिए सुधारो। कैसे कह रहा है आई विल आस्क हिम फॉर माई प्लेस अगेन, मैं फिर उससे कहूँगा अपने स्थान के बारे में कि मतलब जो मेरा पहला खोया हुआ स्थान है मुझे फिर से मिल जाए, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा। कैसे कह रहा है ही शैल टेल मी, वो मुझे बताएगा, आई एम अ ड्रंकर्ड, कि मैं शराबी हूँ। ही हैड आई एज मैनी माउथ्स, काश मेरे इतने मुंह होते, एज हाइड्रा, जितने कि हाइड्रा के होते हैं, सच एन आंसर वुड स्टॉप देम ऑल, कि ऐसा उत्तर उन सब मुंहों को बंद कर देता। तो कह रहा है ना कि मैं अब जाके फिर से, कैसे कहता मैं ओथेलो से जाकर के फिर से माफ़ी मांग लूँगा और कह दूंगा मैंने शराब के कारण ये सब किया और मुझसे गलती हो गई। लेकिन कह रहा है कि अगर मेरे इतने काश मुंह होते जितने हाइड्रा के होते हैं, और अगर उसमें मेरी गलती जैसे शराब पीने वाली गलती जो है, अगर वो उस गलती के सामने मेरे सारे मुंह बंद हो जाते। टू बी नाउ अ सेंसिबल मैन, एक समझदार आदमी होने के लिए, बाई एंड बाई, धीरे धीरे, अ फूल, मूर्ख बनना, एंड प्रेजेंटली अ बीस्ट, और तुरंत
जानवर बन जाना। कह रहा मैं तो ये हूँ, कभी सेंसिबल मैन था, उसके बाद अब धीरे धीरे मूर्ख बन गया, अब जानवर बन गया। वो स्ट्रेंजर है, अद्भुत आदमी। एवरी इनऑर्डिनेट कप इज अनब्लेस्ड ब्लेसड। हर असाधारण जो कप होता है ना, वो अनब्लेस्ड होता है। एंड द इंग्रेडिएंट इज डेविल, और उसके अंदर जो पदार्थ था वो डेविल होता है। तो यहाँ पर यह बता रहा है कि शराब का एक एक कप जो है हमारे लिए गलत होता है। तो यागो क्या कह रहा, कम कम आओ, गुड वाइन इज गुड फैमिलियर क्रीचर। अच्छी शराब जो है अच्छी परिचित प्राणी होती है। इफ़ इट बी वेल यूज्ड, अगर इसका अच्छे से प्रयोग किया जाए। एक्सक्लेम नो मोर अगेंस्ट इट, इसके खिलाफ ज़्यादा मत बोलो। एंड गुड लेफ्टिनेंट आई थिंक आई लव यू। अरे मैं सोचता हूँ कि तुम सोचते हो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ ना। कैसियो कहता है आई हैव वेल अप्रूव्ड इट, मैंने इसको अच्छे से अप्रूव किया है सर। आई ड्रंक, कि मैंने शराब पी रखी थी। तो यागो कहता है यू आर एनी मैन लिविंग मे बी ड्रंक एट अ टाइम। तुम हो या कोई और आदमी हो, वो एक समय पर शराबी हो सकता है मैन। आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा। वाट यू शैल डू, कि तुम अब क्या करोगे। अब कह रहा है कि तुम्हें अब क्या करना है मैं तुम्हें समझाऊंगा। अवर जनरल जो है, अवर जनरल्स वाइफ, अब यहाँ पर उसको जैसे मैनिपुलेट कर रहा है। कह रहा है अवर जनरल्स वाइफ जो है इज़ नाउ द जनरल। अब हमारे जनरल की वाइफ भी तो जनरल बन गई है, उसके अंदर भी तो वही सारी अधिकार आ गए हैं जो ओथेलो के पास हैं। आई में से सो इन दिस रिस्पेक्ट, मैं इस संबंध में कह सकता हूँ। फॉर दैट, उसके लिए, ही हैड डिवोटेड एंड गिवन अप, जिसके लिए उसने अपने आप को सब त्याग दिया है, भक्ति में लगा दिया। मतलब कह रहा है कि डेस्डेमोना के साथ उसने प्रेम किया और उसके लिए सब कुछ अपना त्याग करके उससे शादी कर ली। तो डेस्डेमोना का भी पूरा अधिकार है। हिमसेल्फ टू द कंटेम्पलेशन, घृणा में, मार्क देखो, एंड डिनोटमेंट ऑफ हर पार्ट्स एंड ग्रेसेस। तो कह रहा है कि उसने अपने आप को सब कुछ छोड़ दिया, अपने आप को भूल गया और डेस्डेमोना से शादी कर ली। तो डेस्डेमोना का भी अधिकार है उसके पास कि वो चाहे तो तुम्हें बचा सकती है। कन्फेस योर सेल्फ, अपने आप को जाके कन्फेस करना। फ्रीली मिस, स्वतंत्र रूप से, टू हर, उसके सामने। कह रहा अब जा करके ओथेलो से मत रिक्वेस्ट करो, माफ़ी मांगो, बल्कि तुम ओथेलो डेस्डेमोना के सामने जा करके कन्फेस करना कि तुमसे गलती हो गई है। इम्पार्च्यून हर हेल्प टू पुट यू इन योर प्लेस अगेन, और उससे रिक्वेस्ट करो कि तुम्हें वो तुम्हारा पुराना स्थान दिलवा दे। शी इज़ ऑफ सो फ्री सो काइंड एंड एप्ट, है ना। सो तो वो इतनी दयालु है, इतनी फ्री है, फ्रैंक है, इतनी एप्ट, उपयुक्त है। सो ब्लेसड, इतनी आशीर्वादित है। एंड अ डिस्पोजिशन सी होल्ड्स इट अ वाइस इन हर, कि वो इसको एक तुच्छता मानती है। इन हर गुडनेस, उसकी अच्छाई को। नॉट टू डू मोर दैन सी इज़ रिक्वेस्टेड, कि जितना उससे रिक्वेस्ट की जाए उससे ज़्यादा करना वो अच्छा नहीं मानती। दिस ब्रोकन जॉइंट बिटवीन यू एंड हर हस्बैंड, तुम्हारे और उसके हस्बैंड के बीच में जो जॉइंट लगा टूट गया है ना, उसको ये सही कर सकती है हस्बैंड। एंड ट्रीट हर टू स्प्लिंटर, उसको सुधारने के लिए तुम मुझसे रिक्वेस्ट करो। एंड माई फॉर्चून अगेंस्ट एनी ले, और अपनी किस्मत को उसके कहो, उससे रॉन्ग नेमिंग, गलत नाम दे करके, जैसे मतलब उसको कहो कि मेरे साथ गलत हुआ है। दिस क्रैक योर ओन लव सेल ग्रो, और ये क्रैक जो है तुम्हारे प्रेम को बढ़ा देगा, अच्छा कर देगा। स्ट्रॉन्गर दैन इट वॉज बिफोर, ये तुम्हारा प्रेम पहले से ही बढ़िया कर देगा। मतलब यह कह रहा है ना कि डेस्डेमोना से जा कर के माफ़ी मांगो, उससे कहो कि तुम्हारा और ओथेलो के बीच में जो लड़ाई है उसको समाप्त करवा दे। तो ओथेलो से वो अगर कहेगी ना, तो ओथेलो ज़रूर मानेगा उस बात को, और वो तुम पहले से ज़्यादा उसके सही पक्ष में हो जाओगे। कैसियो कहता है यू एडवाइस मी वेल, तुम अच्छी सलाह दे रहे हो मुझे। यागो कहता है आई प्रोटेस्ट, मैं विरोध करता हूँ। इन द सिंसियरिटी ऑफ लव, प्रेम एंड ऑनेस्टी की सिंसियरिटी में, काइंडनेस की, दयालुता की सिंसियरिटी में मैं विरोध करता हूँ। कह रहा मैं सही नहीं हूँ। कैसियो ने कहा तुमने मुझे अच्छी सलाह दी। तो यागो कह रहा है
कि ना मैं इस बात का विरोध करता हूँ, मैंने कोई अच्छी सलाह नहीं दी, मैंने तो ईमानदारी से काम किया अपना। कैसियो कहता है आई थिंक इट फ्रीली, मैं इसको सही स्वतंत्र तरीके से सोचता हूँ। एंड बी टाइम्स इन द मॉर्निंग, और समय रहते ही सुबह मॉर्निंग में आई विल। अब ये देखिए कैसियो की स्पीच है, कैसियो बेचारा परेशान है ना, तो कुछ भी करने के लिए तैयार है। कहता आई थिंक इट फ्रीली, मैं इसको फ्रीली तरीके से सोचता हूँ। एंड बी टाइम्स इन द मॉर्निंग, सुबह समय रहते ही आई विल बिसीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ द वर्चुअस डेस्टिमोना से टू अंडरटेक फॉर मी, मेरे काम को अपने ऊपर ले ले। जैसे कि मतलब जो मैंने रिक्वेस्ट करनी है मैं उससे बता दूंगा और वो मेरी तरफ से ओथेलो से रिक्वेस्ट कर देगी। आई एम डिस्परेट ऑफ माई फॉर्चून इफ़ दे चेक मी हेयर, और अगर वो मेरे फॉर्चून्स जो हैं मुझे यहाँ पर रोकते हैं तो मैं उससे निराश हूँ। कह रहा कि मुझे अब यहाँ नहीं रुकना, मुझे डेस्टिमोना के पास जा कर के उससे रिक्वेस्ट करनी है कि कल सुबह मुझे, मैं रिक्वेस्ट करूँगा और वो ओथेलो को मनाएगी। यागो कहता है यू आर इन द राइट, तुम बिल्कुल ठीक हो। गुड नाइट लेफ्टिनेंट, आई मस्ट डू द वॉच, अब मुझे निगरानी रखनी है बाहर। तो कैसियो क्या कह रहा है, कैसियो कहता है गुड नाइट। ऑनेस्ट यागो, कैसियो एग्जिट्स, कैसियो चला जाता है। यागो कहता है एंड व्हाट इज हियर, है वो क्या है। देन दैट से आई प्ले द विलेन, विलेन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज ही, वो कौन है, मतलब वो क्या है। देन तो दैट से जो कहता है आई प्ले द विलेन, कि मैं विलेन का रोल प्ले कर रहा हूँ। व्हेन दिस एडवाइस इज़ फ्री, जब ये एडवाइस फ्री है। आई गिव एंड ऑनेस्ट, मैं देता हूँ सलाह फ्री में और ऑनेस्ट हूँ। प्रोबेबल टू थिंकिंग, संभवतः ये सोचने के लिए है। एंड इंडीड द कोर्स टू विन द मूर अगेन, और ये शायद मूर, इससे मूर का पक्ष मिल जाएगा इसको। फॉर, क्योंकि इट इज़ मोर इजी, क्योंकि ये बहुत सरल है। क्या सरल है देखिए, टू इंक्लिनिंग डेस्डेमोना टू सबड्यू, कि डेस्डेमोना को इंक्लाइन करने के लिए। इन एनी ऑनेस्ट सूट, किसी भी ईमानदारी से। शी इज़ फ्रेम्ड एज फ्रूटफुल, वो बनी है ऐसे फ्रूटफुल फलदायक। एज द फ्री एलिमेंट, जैसे कि स्वतंत्र तत्व होते हैं। एंड देन फॉर हर, और फिर उसके लिए। टू विन द मूर, मूर को जीतना। वर इट टू द रिनाउंस हिज बैप्टिज्म, कि वो बैप्टाइज्म को छोड़ देगा, मतलब कि ऑल सील्स एंड सिम्बल्स ऑफ रिडीम्ड सिन, और ये सारे सील एंड सिम्बल्स हैं रिडीम्ड सिन के। हिज सोल इज सो एनफेटेड टू हर लव, उसकी आत्मा उससे प्रेम से इतनी भरी हुई है। दैट सी मे मेक अनमेक डू वाट सी लिस्ट्स, मतलब वो चाहो उसको सुधार दे चाहो बिगाड़ दे, जो उसकी इच्छा हो। इवन एज हर एपिटाइट, जैसे कि उसकी भूख जो है। शैल प्ले गॉड, प्ले द गॉड विद हिज वीक फंक्शन, वो ईश्वर के साथ ही उसके वीक फंक्शन के साथ खेल कर सकती है। हाउ एम आई देन अ विलन, तो मैं विलन कैसे हुआ। कह रहा मैं तो विलन हूँ ही नहीं, लोग कहते हैं कि मैं विलन हूँ, मैंने क्या गलत किया है। टू काउंसिल कैसियो, कैसियो को सलाह देने के लिए। टू दिस पैरेलल कोर्स, इस बराबर का रास्ता अपनाने के लिए। डायरेक्टली टू हिज गुड, उसके अच्छाई के लिए। डिविनिटी ऑफ हेल, जो कि नर्क की डिविनिटी है। व्हेन डेविल विल द ब्लैकेस्ट सिन पुट ऑन, जब डेविल्स जो हैं वो अपना सबसे काले पाप अपने ऊपर पहने रखेंगे। तो दे डू सजेस्ट एट फर्स्ट विद हेवनली शोज, तो वो सजेस्ट करते हैं फर्स्ट, सबसे पहले विद हेवनली शोज, एक स्वर्गीय दिखावे से। एज आई डू नाउ, जैसा कि अब मैं करता हूँ। फॉर वाइल्स दिस ऑनेस्ट फूल, फॉर क्योंकि वाइल्स, जबकि दिस ऑनेस्ट फूल जो है ईमानदार मूर्ख जो है। प्लाइस डेस्टेमोना टू रिपेयर हिज फार्चून, उसके फार्चून को रिपेयर करने के लिए डेस्टेमोना को लगा रहा है। तो ये कह रहा है कि मैंने ये काम किया है
कि डेस्डेमोना क्या उसकी सहायता कर पाएगी, क्योंकि मैंने डेस्डेमोना का नाम उसके सामने ले दिया, वो डेस्डेमोना से रिक्वेस्ट करेगा, और बल्कि उससे काम होने वाला है नहीं, अकेले सोच रहा है। एंड शी फॉर हिम प्लीड्स स्ट्रांगली टू द मूर, और उसके लिए वो रिक्वेस्ट करेगी मूर से। एंड हाँ, आई विल पोर दिस पेस्टिलेंस इनटू हिज ईयर, और ये बात मैं उसके कानों में डालूंगा। दैट शी रिपील्स हिम फॉर हर बॉडीज लस्ट, कि वो जो है अपनी बॉडी लस्ट के लिए ये काम कर रही है। मतलब यहाँ पर ये उसके कैरेक्टर को गलत दर्शाने की कोशिश करेगा, बताएगा कि इसका अफेयर कैसियो से है। एंड बाय हाउ मच ही स्ट्राइव्स टू डू हिम गुड, और बाय हाउ मच कितने चीज़ के द्वारा, शी स्ट्राइव्स टू डू हिम गुड, उसके लिए अच्छा करने का प्रयास करेगी। शी शैल अनडू हर क्रेडिट विद द मूर, और वो मूर के साथ उसका क्रेडिट जो होगा ना उसको अनडू कर देगी, मतलब कि अधूरा कर देगी, और भी जो अच्छा होने वाला था वो भी खराब हो जाएगा। शी विल सो विल आई टर्न हर वर्च्यू इनटू पिच, मैं उसके सद्गुण को अगुण में बदल दूंगा ओथेलो की नज़र में। एंड आउट ऑफ हर ओन गुडनेस मेक द नेट दैट शैल एनमेस देम ऑल, और ये ऐसा मैं नेट बनाऊंगा, जाल बनाऊंगा जो इन सबको बीच में फंसा लेगा। एंटर रॉड्रिगो, रॉड्रिगो का प्रवेश होता है। रॉड्रिगो कहता है हाउ नॉट रॉड्रिगो, रॉड्रिगो कैसे हो। अच्छा, कैसे हो ही पूछता है कि रॉड्रिगो कैसे हो। रॉड्रिगो कहता है आई डू फॉलो हर हेयर, मैं यहाँ पर आया हूँ इन द चेस, पीछे पीछे, नॉट लाइक अ हाउंड, बल्कि निगरानी करने वाले आदमी के रूप में नहीं, दैट हंट्स, जो हंट करता है, बट वन दैट फिल्स अप द क्राई, जो इस क्राई को फिलअप करे। माई मनी इज़ ऑलमोस्ट स्पेंट, मेरा पैसा तो पूरी तरह खर्च हो गया है लगभग। आई हैव बीन टू नाइट एक्सीडिंगली वेल गजल्ड, और आज मुझे कोड़े भी बरसाए गए, मतलब मुझे मारा भी गया आज। एंड आई थिंक द इशू विल बी, और मैं सोचता हूँ कि ये मुद्दा जो होगा वो विल बी, ये होगा, क्या होगा आगे देखिए। आई शैल हैव सो मच एक्सपीरियंस, मुझे इतना अनुभव मिलेगा, फॉर माई पेन्स, अपनी तकलीफ़ों के लिए। एंड सो विद नो मनी एट ऑल, की पैसे से इतना अनुभव नहीं मिल सकता है। एंड अ लिटिल मोर विट रिटर्न अगेन टू द वेनिस, और बहुत कम विट जो है वापस वेनिस में लौट करके आएगी। अगेन पुनः टू वेनिस, वेनिस में। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि मतलब कि अब मुझे अनुभव बहुत हो गया है, अब मैं वापस जाऊँगा, मेरे पास पैसे भी नहीं रह गए हैं। यागो कहता है हाउ पुअर आर दे दैट हैव नॉट पैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, मतलब ये पेपर में आने ही वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या है, इसको देखना है इन लाइनों को। कहा हाउ पुअर आर दे, वो कितने मूर्ख होते हैं, गरीब बेचारे होते हैं। दैट हैव नॉट पैसे, जिनके अंदर धैर्य नहीं होता, वो कितने गरीब होते हैं जिनके पास धैर्य नहीं होता। वाट वुड डिड एवर हील बट दाई डिग्रीज, तो क्या कोई ऐसा जख्म है जो अपनी डिग्री से भरा नहीं जा सकता, मतलब कि कोई ऐसा जख्म है जो कभी भरा नहीं जा सकता। दाउ नोएस्ट, तुम तो जानते हो, मतलब ये दो लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बस यही कहा गया धैर्य बहुत ज़रूरी जो चीज़ होती है, ऐसा कौन सा जख्म है जो समय के साथ भरा नहीं जा सकता। दाउ नोएस्ट वी वर्क बाय विट एंड नॉट बाय विचक्राफ्ट, कि तुम तो जानते हो कि हमने दिमाग वर्क करते हैं कैसे, बाय विट, विट मीन्स अकल से, नॉट बाय विचक्राफ्ट, ना कि जादू टोने से। एंड विथ डिपेंड्स ऑन डायलेटरी टाइम, और विट जो है निर्भर करती है किस पर, सही समय पर। डज इट नॉट गो वेल, तो क्या ये सही नहीं चल रही है। कैसियो हैथ बीटन दी, कैसियो ने तुम्हें पीट दिया है। एंड दाउ, और तुम, मतलब कहा ये मेरी योजना जो है वो बिल्कुल सही चल रही है, कि कैसियो ने तुम्हें पीटा है ना, ये तुम्हारा प्लस पॉइंट बन गया है। एंड दाउ बाई दैट स्मॉल हर्ट, और तुम उस चोट के साथ हैस्ट कैसियर्ड, कैसियो, तुमने कैसियो को कैसियर्ड कर दिया, मतलब निकाल दिया है, मतलब तुम्हें कैसियो ने मारा और इसके बदले में कैसियो को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। दो अदर थिंग्स ग्रो फेयर अगेंस्ट द सन,
यद्यपि दूसरी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं सूरज के खिलाफ, येट फ्रूट्स दैट ब्लोसम फर्स्ट विल फर्स्ट बी राइप। तो जो फल पहले लगा है ना वो पहले ही पकेगा। कंटेंट द सेल्फ, अपने आप को संतोष रखो अवाइल, थोड़ी देर। बाय द मास, इट इज़ मॉर्निंग, अब सुबह होने वाली है। प्लेजर एंड एक्शन मेक द आवर सीम शॉर्ट। खुशियाँ और एक्शन जो है समय को ऐसा लग रहा है कि छोटा कर दिया हो। मतलब रात भर ये सब काम में लगे रहे सब लोग, लड़ाई झगड़े में, ऐसा लग रहा है कि समय बहुत कम था। रिटायर दी, गो, अब यहाँ जाओ और जाओ। वेयर दाउ आर्ट बिलेटेड, जहाँ पर अभी थे वहाँ जाओ। अवे, जाओ। आई से, मैं कहता हूँ। दाउ शैल्ट नो मोर हेयर आफ्टर, इसके बाद तुम इससे भी ज़्यादा जानोगे। नहीं, गेट दी गॉन, रोड्रिगो एग्जिट्स, तो कहता जाओ यहाँ से, चलो जाओ। रोड्रिगो चला जाता है। टू थिंग्स आर टू बी डन, दो चीज़ें करने वाली हैं। माई वाइफ मस्ट मूव फॉर कैसियो टू हर मिस्ट्रेस, अब मेरी वाइफ जो है वो कैसियो के लिए अपनी मिस्ट्रेस को, मतलब अपनी मालकिन को मनाए। आई विल सेट हर ऑन, मैं उसको उसके ऊपर लगा दूंगा। तो ये कह रहा है ना कि अब क्या करेंगे, अब मैं अपनी वाइफ को कहूँगा कि वो डेस्डेमोना को इतना प्रेरित करे कि वो कैसियो की मदद करे। माई सेल्फ द वाइल टू ड्रा द मूर पार्ट अपार्ट, मैं खुद ये करूँगा कि मूर को किनारे ले जाऊँगा। एंड ब्रिंग हिम जंप, और मैं उसको जंप करवाऊँगा। व्हेन ही मे कैसियो फाइंड, जब वो कैसियो को पाए। सॉलिसिटिंग हिज वाइफ, अपनी पत्नी को मना रहा होगा, उसकी पत्नी को। या दैट्स द वे, यही तो तरीका है। डल नॉट डिवाइस बाई कोल्डनेस एंड डिले, और इसको हमें कोल्डनेस के साथ डिले करके हमें अपनी योजना को डल नहीं करना है। ही एग्जिट्स, वो भी चला जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। कह रहा है कि मैं अपनी पत्नी को मनाऊंगा जाकर और कहूँगा कि वो डेस्डेमोना को मनाए, कैसे उसे रिक्वेस्ट करने के लिए, डेस्डेमोना को मनाए कि कैसे उसे मिलना चाहता है। और कैसे जब उसे मना रहा होगा, कह रहा होगा कि ओथेलो से कह करके मुझे वापस मेरा पद दिलवा दो, और उसी समय में बीच में ओथेलो को ले आऊँगा। और ओथेलो अचानक देखेगा कि डेस्डेमोना जो है कैसियो के साथ में है, तो उसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। यही मैं करवाना चाहता हूँ। कह रहा कोई बात नहीं, अब ये मेरी योजना जो है जल्दी पूरी हो जाएगी, और इसे डिले होने से कोई बात नहीं है। बस मेरी जो डिवाइस है ना, मेरा योजना जो है उसको मुझे कैसे कैसे पूरा करना है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब ये सीन पूरा हो गया है, बहुत लंबा लेंथी सीन था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।